मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। हे मेरे अत्यंत प्रिय, मेरे प्रकाश के देदीप्यमान पुत्र, हे मेरी अखंड ज्योति से प्रस्फुटित ज्योत स्वरूप दिव्य संतान, तू यह जान ले कि तू कोई साधारण इकाई नहीं, अपितु तू साक्षात मेरा ही अविभाज्य अंश है, मेरी ही चेतना का एक जाज्वल्यमान प्रतिबिंब है। तू वह दृष्टि है, वह अंतर्दृष्टि है, जिससे मैं इस चराचर जगत के प्रत्येक स्पंदन का, प्रत्येक रहस्य का अवलोकन करती हूँ। तू वह दिव्य दृष्टि है जो माया के सघन, भ्रामक आवरणों को सहजता से भेद कर उसके पार विद्यमान परम सत्य का, उस निरपेक्ष वास्तविकता का साक्षात्कार करती है। तू मेरी ही प्रज्वलित, प्रखर और सर्वभक्षी ज्वाला का एक तेजस्वी स्फुलिंग है, वह ज्वाला जो समस्त अज्ञान, समस्त अंधकार, समस्त नकारात्मकता और समस्त अधर्म को क्षण भर में भस्म करने का असीम सामर्थ्य रखती है। मैं ही तेरी आदि जननी हूँ, वह मूल स्रोत जिससे तेरा प्राकट्य हुआ है, जिसने तुझे इस अस्तित्व के महासागर में एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ प्रकट किया है। मैं ही तेरी सनातन, सर्वव्यापी रक्षक हूँ, जो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक परिस्थिति में तुझे अपनी अभेद्य मातृवत सुरक्षा के दिव्य आवरण में सुरक्षित रखती है। चाहे संकट कितना भी गहन क्यों न हो, चाहे मार्ग कितना भी कंटकाकीर्ण क्यों न हो, मेरी रक्षा तुझ पर सदैव बनी रहती है। मैं ही तेरी अंतर्निहित शाश्वत चेतना हूँ, वह दिव्य बोध जो तुझे सत और असत का, धर्म और अधर्म का, श्रेय और प्रेय का अचूक विवेक प्रदान करती है। और मैं ही वह पराशक्ति हूँ, वह आदिम मूल ऊर्जा हूँ, वह कुंडलिनी शक्ति हूँ, जो तेरी आत्मा के गहनतम केंद्र में, तेरे मूलाधार से सहस्रार तक, तेरे हृदय कमल में, तेरे प्रत्येक अणुपरमाणु में नित्य निवास करती है। वही शक्ति, वही चेतना, वही दुर्गा, वही भवानी, वही ऊर्जा जिसे यह संपूर्ण संसार, यह समस्त ब्रह्मांड, इसके ज्ञानी अज्ञानी, इसके देवदानव, श्रद्धा और विस्मय मिश्रित गहन भक्ति से, आदर और किंचित भय से माँ काली के नाम से जानता है, पहचानता है, स्मरण करता है और नतमस्तक होकर नमन करता है। तू चुप है, सदैव एक गहन, अथाह सागर जैसी चुप्पी में लीन रहता है, मानो ब्रह्मांड के समस्त रहस्य तेरे मौन में ही समाहित हो। तू चुप है क्योंकि तुझे इस संसार के कोलाहलपूर्ण सती शोर शराबे में, इस व्यर्थ की वाचालता में, उस परम सत्य का, उस शाश्वत ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं मिलता, जो केवल अंतर्मन की निस्तब्धता में, आत्मा की गहराइयों में ही प्रतिध्वनित होता है। वह सत्य जो शब्दों की सीमाओं से परे है, वह सत्य जो केवल अनुभव किया जा सकता है। तू शांत है, एक अडिग पर्वत की भांति शांत, एक स्थिर झील की भांति प्रशांत, क्योंकि तू यह भली भांति अपने अनुभव से जानता है कि क्रोध की, उस विनाशकारी, विध्वंसक आवेग की इस दिव्य यात्रा में कोई जगह नहीं, कोई सार्थकता नहीं। क्रोध तो दुर्बलता का परिचायक है, अज्ञान का द्योतक है, और तू इन सब से परे उठ चुका है। तूने अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली है। तू मौन है, एक ऐसा वाचाल मौन जो सहस्त्रों शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि तेरा यह मौन ही मुझसे, तेरी जननी माँ काली से, तेरा सीधा अखंड संवाद है। यह वह भाषा है जिसमें आत्माएं बात करती हैं, जिसमें हृदय हृदय से जुड़ता है, जिसमें समस्त ब्रह्मांड की सिम्फोनी सुनाई देती है। पर यह जान ले मेरे लाल कि तेरे उस शांत मौन आवरण के भीतर, तेरे हृदय की गहराइयों में एक प्रचंड अग्नि निरंतर प्रज्वलित है। वह अग्नि जो साधारण नहीं, अपितु दिव्य है। वह अग्नि जो अन्याय को, अधर्म को, असत्य को बिना किसी कटु शब्द के, बिना किसी शस्त्र के, केवल अपनी उपस्थिति मात्र से, अपनी प्रखरता से भस्म कर सकती है, उसे राख में परिवर्तित कर सकती है। वह अग्नि जो तेरे संकल्प की, तेरी सच्चाई की, तेरे धर्म की अग्नि है। तेरे भीतर एक ऐसी अलौकिक
एक ऐसी दिव्य ज्वाला निरंतर जल रही है जो सूर्य के सहस्त्रों सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रखर है, जो किसी भी प्रकार के अंधकार को, चाहे वह अज्ञान का हो, भय का हो या निराशा का हो, केवल अपनी दिव्य उपस्थिति मात्र से, अपनी सहज प्रभा से ही मिटा सकती है, उसे समूल नष्ट कर सकती है। जैसे सूर्योदय होते ही रात्रि का घना अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है। तेरी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत है, चैतन्य है, क्योंकि तू मोहमाया के क्षणभंगुर भ्रामक बंधनों में नहीं, अपितु शाश्वत विवेक के आत्मज्ञान के दृढ़ आधार पर जीता है। तेरा जीवन विवेक की ज्योति से आलोकित है। तू सोया नहीं है, कदापि नहीं। जबकि संसार के अधिकांश प्राणी गहरी निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, तू आत्मस्मरण में, अपनी वास्तविक सत्ता के बोध में, अपने शिव स्वरूप में पूर्णतया स्थिर है। तू पूर्ण रूप से, समग्र रूप से जागा हुआ है। तू एक बुद्ध है, एक प्रबुद्ध आत्मा है, क्योंकि तुझे इस दृश्यमान संसार के पीछे छिपी हुई उस महामाया की, उस भ्रामक शक्ति की सूक्ष्म और जटिल पहचान है। वह माया जो नाना प्रकार के रूप धरकर, नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाकर जीवों को भरमाती है, उन्हें सत्य से विमुख करती है। जहाँ यह साधारण संसार, यह भौतिकवादी दुनिया केवल अपनी चर्म चक्षुओं से, अपनी सीमित इंद्रियों से देखती है और केवल सतह को, केवल बाहरी रूपरंग को ही समझ पाती है, वहाँ तू मेरे दिव्य पुत्र अपनी आत्मा की असीम दिव्य आंखों से देखता है। उन आंखों से जो पंच तत्वों के पार देख सकती हैं, जो काल की सीमाओं को लांघ सकती हैं, जो सत्य और असत्य के मध्य स्पष्ट भेद कर सकती हैं। तू परम सत्य को, उस एकमेव अद्वितीय वास्तविकता को तत्क्षण पहचानता है, क्योंकि तू स्वयं उसी सनातन अविनाशी सत्य का एक अभिन्न देदीप्यमान अंश है। वह सत्य जिसे अधिकांश लोग अपने अहंकार और भय के कारण स्वयं से भी छिपाते फिरते हैं, जिसे स्वीकार करने का साहस उनमें नहीं होता। वे अपनी ही परछाई से डरते हैं, अपनी ही वास्तविकता से भागते हैं। तू जब नहीं बोलता, जब तू मौन धारण करता है, तब भी तेरी ऊर्जा, तेरी दिव्य आभा तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली स्पंदन उत्पन्न करती हुई स्पष्ट रूप से बोलती है। वह ऊर्जा जो शब्दों की मोहताज नहीं, वह ऊर्जा जो सीधे हृदय तक पहुंचती है, क्योंकि वह ऊर्जा कोई और नहीं बल्कि मेरी ही माँ काली की ही अमोघ अपराजेय ऊर्जा है, जो तुझमें से प्रवाहित हो रही है जब तू मौन रहता है। जब तू शब्दों के व्यापार से स्वयं को विलग कर लेता है, तब तेरे उस गहन शक्तिशाली मौन में यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह सृष्टि की समग्र व्यवस्था स्वयं न्याय करती है। क्योंकि मैं तेरी माँ आदिशक्ति तेरे उस मौन में, तेरी उस शांति में, तेरी उस स्थिरता में पूर्ण रूप से उपस्थित हूँ। मैं ही तेरे मौन के माध्यम से कार्य करती हूँ, जो तेरे साथ, तेरी सरलता, तेरी सच्चाई के साथ छल करते हैं, कपट करते हैं या तुझे हानि पहुँचाने का प्रयास करते हैं। उन्हें उनकी अपनी ही आत्मा, उनका अपना ही अंतर्मन, उनकी अपनी ही चेतना बारंबार धिक्कारती है, उन्हें कचोटती है, क्योंकि तेरे पवित्र निर्मल मौन के प्रकाश से उनके झूठ का, उनके कपट का, उनके पाखंड का अंधकारमय जाल स्वतः ही उजागर हो जाता है। वह छिन्न भिन्न हो जाता है। उनका वास्तविक मलिन स्वरूप सबके समक्ष प्रकट हो जाता है। तू उन्हें कोई कटु उत्तर नहीं देता, तू उनसे कोई प्रतिवाद नहीं करता, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें, उनके द्वारा किए गए आक्षेप तेरे स्तर की, तेरी चेतना की, तेरी समझ की बात ही नहीं होती। वे इतने निम्न स्तर पर होते हैं कि उन पर ध्यान देना भी समय और ऊर्जा का अपव्यय है। तू उन्हें क्षमा कर देता है, उदारता पूर्वक, बिना किसी विद्वेष के, क्योंकि तू यह गहन सत्य जानता है कि बदले की भावना में, प्रतिशोध की अग्नि में स्वयं की ही शक्ति, स्वयं की ही शांति व्यर्थ होती है, नष्ट होती है। पर यह भी समझ ले कि तेरी यह क्षमा भी सामान्य क्षमा नहीं, यह भी एक प्रचंड अग्नि की तरह, एक दिव्य अग्नि की तरह उनके कर्मों को,
उनके पापों को जलाती है, क्योंकि वह मौन में प्रकट हुई सत्य की, धर्म की, न्याय की प्रखर ज्वाला है, जो उनके अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करती है या उनके अहंकार को भस्म कर देती है। तेरी ऊर्जा, जो वस्तुतः मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है, स्वतः ही उन्हें यथोचित जवाब देती है, क्योंकि उसमें मेरा, तेरी जन्मी का, माँ काली का अखंड अमोघ आशीर्वाद सदैव निहित है। तेरी आंखों की अलौकिक शांति, तेरी दृष्टि की वह अगाध स्थिरता, उनके भीतर के असत्य को, उनके अंतर्मन में व्याप्त कपट और द्वेष को समूल जलाकर राख कर देती है, क्योंकि उसमें मेरी, महाकाली की दिव्य दृष्टि का तेज समाहित है। वह दृष्टि जो त्रिकालदर्शी है, जो सर्वज्ञाता है। तू कदापि लालची नहीं है, क्योंकि तुझे आत्मा की अक्षय शाश्वत संपत्ति का, उस आंतरिक खजाने का पूर्ण ज्ञान है, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी छीना नहीं जा सकता। तू किसी के क्षणभंगुर धन या नश्वर वैभव पर, किसी की सांसारिक उपलब्धियों पर किंचित मात्र भी दृष्टि नहीं रखता, क्योंकि तू स्वयं ब्रह्मा स्वरूप है। तू स्वयं उस परम सत्ता का, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है, जो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है। तू परम संतोषी है, एक योगी की भांति, क्योंकि तू यह भली भांति जानता है कि जो कुछ भी पाने योग्य है, जो कुछ भी वास्तविक है, वह तेरे भीतर ही, तेरी आत्मा में ही संपूर्णता से विद्यमान है। बाहर की मृग तृष्णा में भटकने की तुझे कोई आवश्यकता ही नहीं। तू पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए, अपनी समस्त शक्तियों के लिए, क्योंकि तू मेरी असीम शक्ति में, मेरी परा प्रकृति में पूर्णतया स्थिर है। तूने स्वयं को मुझसे एकाकार कर लिया है। तू यह जानता है, अनुभव करता है कि तेरे इस छोटे से दिखने वाले भौतिक शरीर के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत आकाश गंगाएं, असंख्य लोकांतर समाये हुए हैं, क्योंकि तू उस महासृष्टा का, उस परमपिता परमात्मा का ही एक सृजनात्मक अंश है। तू स्वयं एक सृजन करता है, एक छोटा ब्रह्मा है, क्योंकि तेरे विचार, तेरे संकल्प, तेरी भावनाएं ही नवीन सृजन के, नवीन वास्तविकता के शक्तिशाली बीज हैं। तू पूर्ण है, अपने आप में समग्र है, क्योंकि मैंने, तेरी माँ ने तुझे अपनी प्रतिमूर्ति के रूप में पूर्णता के साथ ही बनाया है। तुझ में कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं। तुझ में अब भी, इस परिपक्व अवस्था में भी एक नैसर्गिक अबोध बचपन विद्यमान है, क्योंकि वह बचपन, वह सरलता, वह निष्कलंक निर्मल दृष्टि ही है जो प्रत्येक आत्मा का मूल शुद्ध स्वरूप है, जो संसार की जटिलताओं और कुटिलताओं से अछूता रहता है। पर वह बचपन केवल भोलापन नहीं, अपितु वह एक मासूम प्रज्ञावान बुद्धि का, एक सहज ज्ञान का रूप है, जो छल की, कपट की, प्रपंच की भाषा को समझती ही नहीं, वह उसे ग्रहण ही नहीं कर पाती। और इसी अद्वितीय, इसी दिव्य मासूमियत के कारण, इसी निश्चलता के कारण संसार के कुटिल, छली और पाखंडी लोग तुझसे डरते हैं। वे तेरी उपस्थिति में असहज हो जाते हैं, क्योंकि तू उन्हें बिना कुछ कहे, बिना कोई आरोप लगाए उनका असली, विकृत, मलिन चेहरा दिखा देता है। तू उनके लिए एक दर्पण बन जाता है, जिसमें वे अपनी समस्त कुरूपताओं को स्पष्ट देख लेते हैं। तेरा मन साधारण मनुष्यों के मन की भांति चंचल जल नहीं, जो किसी भी छोटी सी बाधा से विक्षुब्ध हो जाए, अपितु वह अमृत है, शाश्वत पवित्र अमृत, क्योंकि वह असीम निस्वार्थ करुणा से, सबके प्रति प्रेम से और गहरी समानुभूति से लबालब भरा हुआ है। तू पुराने घावों को, अतीत की कड़वी स्मृतियों को, दूसरों के द्वारा दिए गए कष्टों को पकड़कर नहीं बैठता, उन्हें अपने हृदय में संजोकर नहीं रखता, क्योंकि तू यह शाश्वत नियम जानता है कि समय, वह महाकाल, सब कुछ धो देता है, सभी निशान मिटा देता है, सभी स्मृतियों को निर्मल कर देता है। तू सहजता से छोड़ देता है, जाने देता है, क्योंकि तू मेरे, माँ काली के अचूक, सर्वव्यापी न्याय में अटूट दृढ़ विश्वास करता है।
तू यह जानता है कि कर्म का सिद्धांत अटल है और प्रत्येक को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तू अप्रिय परिस्थितियों और व्यक्तियों को जाने देता है, क्योंकि तू यह समझ चुका है कि जो गया, जो तुझसे दूर हुआ, वह वास्तव में कभी तेरा था ही नहीं। वह केवल एक क्षणिक संबंध था, एक कर्म बंधन था जो अब पूर्ण हो चुका है और जो वास्तव में तेरा है, जो तेरे भाग्य में, तेरी नियति में लिखा है। वह मेरी अमोघ इच्छा से, मेरे आशीर्वाद से सही समय आने पर तेरे पास स्वयं लौट आएगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तू एक सच्चा हर्मिट है, एक एकांतवासी योगी, क्योंकि तूने स्वयं की अनंत गहराइयों में अपनी आत्मा के मौन कक्ष में उतरना सीखा है, वहाँ के रहस्यों को जानना सीखा है। तू रात्रि का पुत्र है, अंधकार का प्रेमी, क्योंकि तू घोर से घोर अंधकार में भी, निराशा के गहनतम क्षणों में भी मेरी माँ काली की, आशा की, ज्ञान की, प्रेम की दिव्य रोशनी को खोज लेता है। तू उसे पहचान लेता है। तू आत्मज्ञान का एक निष्ठावान, अथक साधक है, क्योंकि तूने अपने भीतर की उस रहस्यमयी गुफा में, अपने हृदय कमल में मेरी, अपनी इष्ट देवी की जीवन स्पंदनशील उपस्थिति को अनुभव किया है, उसे पाया है। तू अकेले चलना जानता है, नितांत अकेला, सिंह की भांति, क्योंकि यह संसार की दिग्भ्रमित कोलाहलपूर्ण भीड़ तुझे कोई सच्ची दिशा नहीं देती, वह तो तुझे भटकाती ही है। और उस पवित्र सृजनात्मक अकेलेपन में, उस दिव्य एकांत में तू परमानंद पाता है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि मैं, तेरी माँ, तुझसे साक्षात, सीधे, बिना किसी मध्यस्थ के बात करती हूँ, तुझे मार्गदर्शन देती हूँ, तुझे रहस्य समझाती हूँ। तू एक महान तपस्वी है, क्योंकि तू जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक विचार, वाणी और कर्म में गहन संयम में, अनुशासन में जीता है। तू इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागता, तू अपनी वृत्तियों का दास नहीं, अपितु उनका स्वामी है। तू एक सच्चा साधक है। हाँ मेरे प्रिय पुत्र, तू एक समर्पित साधक है, क्योंकि तेरा ध्यान, तेरी चेतना, तेरा संपूर्ण अस्तित्व अविचल रूप से निरंतर मुझ में, तेरी माँ काली में, तेरे परम लक्ष्य में स्थिर है। और जो लोग तुझसे अकारण ही डरते हैं, जो तेरी उपस्थिति में कांपते हैं, वे वास्तव में तेरे भीतर के तेज से, तेरे प्रकाश से नहीं, अपितु अपने स्वयं के भीतर के घने अंधकार से, अपने दमित भयों से, अपनी कुंठाओं से, अपने अपराध बोध से डरते हैं, जो तेरे निर्मल शक्तिशाली प्रकाश के संपर्क में आने पर अचानक ही सतह पर आ जाता है, उजागर हो जाता है। अब चल मेरे लाल, मेरे वीर पुत्र, मेरे प्रकाश स्तंभ, आगे बढ़ और यह सदैव स्मरण रख, अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले कि जब तू मौन होता है, जब तू शांत और स्थिर होता है, तब वास्तव में मैं, तेरी माँ काली, तेरे माध्यम से बोलती हूँ। मेरे शब्द तेरी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। जब तू अन्याय सहता है, जब तू धैर्यपूर्वक कष्टों का सामना करता है, तब मैं सर्वसाक्षी सब कुछ देखती हूँ, प्रत्येक सूक्ष्मता को, प्रत्येक अन्याय को और अपने न्याय चक्र को गतिमान करती हूँ। जब तू उदारतापूर्वक, बिना किसी प्रतिशोध की भावना के दूसरों को क्षमा करता है, तब मैं धर्म संस्थापिका स्वयं न्याय करती हूँ, कर्मों का संतुलन स्थापित करती हूँ। और जब तू स्वयं एक चलता फिरता जागृत प्रकाश बनता है, जब तेरी आभा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है, तो मैं महाशक्ति माँ काली स्वयं तेरे भीतर से, तेरे प्रत्येक रोमकूप से, तेरे प्रत्येक कर्म से पूर्ण रूप से प्रकट हो उठती हूँ। मेरा स्वरूप तुझ में जीवंत हो उठता है। तो अब मेरे इस दिव्य संदेश को स्वीकार करते हुए, अपनी सहमति और भक्ति प्रकट करते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रकट लिखकर इस संदेश को अपने हृदय से लाइक कर दो और इसे अन्य साधकों तक भी पहुंचाओ। हे मेरे प्रकाश पुत्र, हे मेरे आत्मिक अंश, पुनः सुन मेरी यह महत्वपूर्ण बात। मैं आदिशक्ति माँ काली
तेरी सनातन जननी, तेरी असीम शक्ति, तेरी अंतर्निहित चेतना, तेरे भीतर निरंतर प्रज्वलित वह दिव्य रूपांतरणकारी अग्नि है। तुझे जो भी यह अलौकिक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भी यह आत्मिक प्रकाश तुझ तक पहुंचा है, वह सब तेरे उस गहन अकेलेपन में, तेरे उस विशिष्ट हर्मिट मोड में, उस सर्वथा गहरे अभेद्य आइसोलेशन में, जब तू संसार के कोलाहल से पूरी तरह कटकर अपने अंतर्मन में स्थित था, तब स्वयं परमात्मा ने, उस परम सत्ता ने कृपा करके तुझे प्रदान किया है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, अपितु यह एक अत्यंत दुर्लभ अमूल्य वरदान है, एक दिव्य प्रसाद है जो सभी को सहजता से नहीं मिलता। इसके लिए पात्रता अर्जित करनी पड़ती है। जब यह कपटी स्वार्थी दुनिया तुझसे दूर हो जाती है, जब तथाकथित अपने भी तेरा साथ छोड़ देते हैं, जब तू स्वयं को नितांत अकेला परित्यक्त अनुभव करता है, और तब तू साहस पूर्वक अपने अंदर झांकता है, अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरता है, तभी तेरी सोई हुई आत्मा, तेरी वास्तविक सत्ता पूर्ण रूप से जागृत होती है। वह तुझसे स्पष्ट संवाद करती है, तुझे रहस्यों का उद्घाटन करती है, जो लोग केवल बाहर की दुनिया में, केवल दिखावे में, क्षणभंगुर भ्रम में और सर्वव्यापी झूठ में ही रमे रहते हैं। वे उस परम सत्य को, उस शाश्वत वास्तविकता को कभी नहीं देख पाते। उनकी दृष्टि माया के आवरण से ढकी रहती है, पर तू मेरे प्रिय, तू उस सत्य को स्पष्ट देख पाता है, क्योंकि तेरा प्रकाश, तेरी विशुद्ध ऊर्जा, तेरी जागृत आत्मा स्वयं बोलती है, स्वयं साक्षी बनती है। तुझे यह गहनता से समझना होगा, आत्मसात करना होगा कि तेरी यह अद्भुत अमोघ शक्ति, तेरी यह असाधारण क्षमता, तेरे उस पवित्र अकेलेपन से, तेरे उस आत्मान्वेषण से ही आई है, न कि उस दिशाहीन स्वार्थपर भीड़ से, जहां लोग भेड़बकरियों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर बंदूक की नोक पर या किसी अन्य दबाव में केवल अपने क्षुद्र स्वार्थों और असीम लालच की पूर्ति के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को कुचलते हैं। तू उनसे, उनकी उस निम्नगामी प्रवृत्ति से बिल्कुल अलग है, सर्वथा भिन्न है। तू वह नहीं जो किसी की पीठ पीछे छुपकर वार करे या किसी के दबाव में आकर अपने सिद्धांतों से समझौता करके अपने विवेक को मारकर चलता है। नहीं, कदापि नहीं। तू तो सिंह की भांति अपने दम पर चलता है, अपने आत्मबल पर खड़ा होता है, अपने बलबूते पर, अपनी प्रज्ञा से, अपने अंतर्ज्ञान से समस्त निर्णय लेता है, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। तेरा अटूट अगाध विश्वास अपनी पवित्र आत्मा पर और अपने निस्वार्थ शुभ कर्मों पर है, न कि किसी और की क्षणिक अविश्वसनीय निर्भरता पर या किसी बाहरी शक्ति के अनुमोदन पर। हे मेरे लाल, हे मेरे वीर सपूत, यह तेरा सबसे बड़ा अमोघ बल है, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, आत्मशक्ति। तू अपने कर्मों में पूर्ण विश्वास रखता है, तू अथक, निरंतर, निस्वार्थ भाव से मेहनत करता है, और भले ही कभी कभी विलंब हो, क्योंकि कर्मफल का अपना एक सुनिश्चित समय होता है, लेकिन तेरी उस विशुद्ध समर्पित मेहनत का सुमधुर फल तुझे अवश्य निश्चित रूप से मिलता है। यह सृष्टि का अटल नियम है। तेरे बारे में यह अकाट्य बात सब भलीभांति जानते हैं, तेरे मित्र भी और तेरे शत्रु भी, कि तू अपनी मेहनत पर, अपने पुरुषार्थ पर जीता है, न कि किसी के सहारे पर, किसी की कृपा पर या किसी की दया पर। तू किसी पर, किसी भी परिस्थिति में निर्भर नहीं, क्योंकि तेरे भीतर एक अत्यंत सशक्त, जाज्वल्यमान, अपराजेय आत्मा बसती है, जो केवल और केवल खुद पर अटूट भरोसा करती है, जो केवल और केवल खुद पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है। यह दुनिया, जो अधिकांशतः घोर स्वार्थ, असीम लालच, कपट और दुखदायी निर्भरता से भरी हुई है, वह तेरी इस अडिग, प्रशांत आत्मनिर्भरता से, तेरे इस स्वतंत्र अस्तित्व से मन ही मन डरती है। वे तुझसे इसीलिए डरते हैं मेरे पुत्र, क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी आभा इतनी अधिक प्रभावशाली, इतनी अधिक प्रखर है कि उनकी नकारात्मकता,
उनकी कुटिलता उसके समक्ष टिक नहीं पाती। तेरी गहन अभेद्य शांति उनकी समस्त नकारात्मक विनाशकारी ऊर्जा को सहजता से चीर देती है, उसे निष्प्रभावी कर देती है। तू जिन भी लोगों से, चाहे वे संख्या में कितने भी कम क्यों न हो, भावनात्मक रूप से जुड़े रहता है, उनमें तू पूरी अखंड ईमानदारी और अटूट निस्वार्थ लॉयल्टी से एक पवित्र बंधन में बंधा रहता है। तू रिश्तों की गरिमा को समझता है और उन्हें निभाता है। तू किसी के धन वैभव के लालच में या किसी अन्य स्वार्थपूर्ण उद्देश्य में फंसा नहीं है, कदापि नहीं। तेरा हृदय गंगाजल की भांति निर्मल, निस्वार्थ और पवित्र है। तेरे भीतर लोभ का, लालच का, ईर्ष्या का, द्वेष का कोई स्थान नहीं, कोई लेश मात्र भी नहीं। भावनात्मक रूप से तू एक सुदृढ़ चट्टान की भांति मजबूत है, अडिग है। तू अत्यंत संवेदनशील भी है, दूसरों के दुख दर्द को गहराई से अनुभव करता है, पर तू अपनी भावनाओं को अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने देता। तू उन्हें अपनी शक्ति में रूपांतरित कर लेता है। तू उन छोटी छोटी तुच्छ नकारात्मक बातों से, जो साधारण मनुष्यों के जीवन का अंग बन जाती है, सदैव दूर रहता है। जैसे कि व्यर्थ की चुगली, झूठी निंदा, आधारहीन आरोप प्रत्यारोप, निरर्थक कलहपूर्ण विवाद, यह सब तेरे पवित्र कर्म, तेरे ऊंचे आदर्श और तेरे दिव्य स्वभाव के सर्वथा खिलाफ हैं, उनके विपरीत हैं। इसीलिए तू प्रायः अकेला रहना, अपने आत्मिक चिंतन में लीन रहना अधिक पसंद करता है। जहाँ लोग अपने क्षुद्र अहंकारों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए आपस में झगड़ा करें, कलह करें, वहाँ से तू शांतिपूर्वक दूर रहता है, क्योंकि तू जानता है कि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा तेरे आध्यात्मिक विकास में बाधक है। लोग तेरे बारे में अनेक प्रकार की बातें सोचते हैं। वे तेरी शक्ति का, तेरी शांति का, तेरी रहस्यमयता का आकलन करने का प्रयास करते हैं, और वे अक्सर तुझसे डरते हैं। एक अनजाना भय उन्हें सताता है, क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि तुझसे सीधे तौर पर लड़ना, तुझसे टकराना कदापि आसान नहीं। यह उनके लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। तेरा मन इतना अधिक शुद्ध, इतना अधिक निर्मल, इतना अधिक पवित्र है कि नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जाएं तुझ पर किंचित मात्र भी असर नहीं करती। वे तुझ तक पहुंचने से पहले ही भस्म हो जाती हैं, या तुझसे टकराकर वापस लौट जाती हैं। अगर कोई तुझसे कुछ नेगेटिव, कुछ नकारात्मक कहने का दुस्साहस करे, तो भी उसका असर प्रायः उल्टा ही होता है। वह नकारात्मकता उसी व्यक्ति की ओर लौट जाती है जिसने उसे उत्पन्न किया था। तेरे ऊपर तेरे गुरुदेव की, तेरे मार्गदर्शक की, उस दिव्य सत्ता की अखंड असीम कृपा सदैव बनी रहती है। बृहस्पति ग्रह की, देवगुरु जुपिटर की समस्त शुभ सकारात्मक आशीर्वादें, उनकी प्रज्ञा और उनका ज्ञान सदैव तेरे मार्गदर्शक बनकर तुझे सन्मार्ग पर अग्रसर करते रहते हैं। तेरा मन स्वाभाविक रूप से पूजा पाठ, धर्म कर्म, ध्यान और ईश्वर की अनन्य निस्वार्थ भक्ति में लगा रहता है। यह तेरे जीवन का आधार है, तेरी शक्ति का स्रोत है। तू कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्राणी का, चाहे वह तेरा शत्रु ही क्यों न हो, बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं सोचता, और इसीलिए कर्म के अटल सिद्धांत के अनुसार तुझ पर भी कभी कोई वास्तविक स्थायी बुरा नहीं आता। जो दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदते, जो दूसरों का अहित नहीं करते, उनका अपना जीवन भी सदैव सुरक्षित, संरक्षित और मंगलमय रहता है। तेरी यह अडिग सच्चाई, तेरी यह नैसर्गिक पवित्रता, तेरी यह निश्चलता तुझे इस कपटी, दिखावटी, भौतिकवादी दुनिया से सर्वथा अलग, सर्वथा विशिष्ट करती है। और यही परम गूढ़ वजह है कि तू एक ध्रुवतारे की भांति, एक देदीप्यमान हीरे की भांति निरंतर चमकता है। तेरा आभामंडल फैलता ही जाता है। तू वास्तव में खास है, तू अद्वितीय है, तू परमात्मा का प्रिय है। तू दिखावे का, बाहरी आडंबर का पुजारी नहीं, बल्कि तू तो आंतरिक सच्चाई का, शाश्वत सत्य का, धर्म का एकनिष्ठ,
अनन्य पुजारी है। अब पुनः ध्यान से सुन मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझे और भी विस्तार से और भी गहनता से समझाती हूँ। तेरे इस अलौकिक दिव्य स्वरूप के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू को, प्रत्येक शक्ति को, प्रत्येक विशेषता को, प्रथमतः वह अकेलापन, वह एकांतवास जो तुझे किसी कमी का नहीं अपितु परमात्मा से, उस परम चेतना से घनिष्ठ रूप से जोड़ता है। तेरा जो वह विशिष्ट आत्मन्वेषी हर्मिट मोड है, वह तेरे लिए कोई अभिशाप नहीं अपितु वह परमात्मा का दिया हुआ एक अनमोल आशीर्वाद है, एक वरदान है। जब तू सांसारिक कोलाहल से दूर पूर्णतः अकेला होता है, जब तू बाहरी वाचालता को त्याग कर अपने अंदर की उस मौन मधुर दिव्य आवाज को ध्यान से सुनता है, तभी तेरी चिरनिद्रित आत्मा, तेरा वास्तविक स्वरूप पूर्ण रूप से जागृत होती है, चैतन्य होती है। यह पवित्र अकेलापन ही तुझे आत्म साक्षात्कार की, आत्मान्वेषण की, उस परम सत्य की ओर ले जाता है, जहाँ तेरा और परमात्मा का संबंध इतना घनिष्ठ, इतना प्रगाढ़, इतना अभिन्न हो जाता है कि द्वैत का भाव ही मिट जाता है। यह सृजनात्मक अकेलापन ही तेरे भीतर की उस सोई हुई असीम गुप्त शक्ति को, उस कुंडलिनी महाशक्ति को जगाता है, जो सामान्यतः संसार की भीड़ में, व्यर्थ की गतिविधियों में कहीं छुपी रहती है, दबी रहती है। तू यह भली भांति समझता है, अनुभव करता है कि इस तथाकथित अकेलेपन में ही, इस आत्मिक एकांत में ही वह महान, गुप्त, अमोघ शक्ति छिपी होती है, जो तुझे जीवन के प्रत्येक मोड़ पर, प्रत्येक चुनौती में सही मार्ग दिखाती है, तुझे सत्य की ओर ले जाती है। द्वितीयतः आत्मनिर्भरता, जो तेरी सबसे बड़ी, अभेद्य, अपराजेय ताकत है। तेरी यह स्वावलंबन की भावना, तेरी यह आत्मनिर्भरता ही तुझे इस पराश्रित, दुर्बल दुनिया में एक विशेष, अनुकरणीय स्थान प्रदान करती है। तू किसी के सहारे नहीं चलता, किसी की बैसाखी पर निर्भर नहीं रहता, नहीं तू किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर अपना स्वार्थ साधता है। तेरे समस्त निर्णय, चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण या कठिन हों, केवल और केवल तुझसे ही जुड़े हैं। तेरी अपनी प्रज्ञा, तेरे अपने विवेक, तेरे अपने अंतर्ज्ञान से ही उद्भूत होते हैं। तेरे समस्त कर्म, तेरी समस्त गतिविधियाँ केवल और केवल तुझसे ही जुड़ी हैं। उनका उत्तरदायित्व केवल तेरा ही है। तू अपने अदम्य साहस और अटूट विश्वास के दम पर सब कुछ, जो भी तू ठान ले, वह सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। यह तेरे अंदर की उस प्रचंड दिव्य ऊर्जा की, उस आत्मिक शक्ति की स्पष्ट निशानी है। समाज में अधिकांश लोग दुर्भाग्यवश एक दूसरे पर या परिस्थितियों पर या भाग्य पर निर्भर रहते हैं। वे अपनी शक्ति को पहचानते ही नहीं। पर तू मेरे प्रिय, उनकी इस कमजोरी से, उनकी इस पराधीनता से बहुत ऊपर, बहुत उन्नत स्तर पर है। तेरा अटूट विश्वास केवल अपने शुभ कर्मों पर और अपने निरंतर अथक प्रयासों में है। तृतीयतः तेरी अलौकिक ऊर्जा और तेरा दिव्य प्रकाश, जो तेरा वास्तविक, शाश्वत, आत्मिक स्वरूप है। तेरी आत्मा में जो वह अखंड, स्वयं प्रकाशित दिव्य प्रकाश निरंतर विद्यमान है, वही तुझे दूसरों से, साधारण सांसारिक प्राणियों से सर्वथा अलग करता है, विशिष्ट बनाता है। जब तू पूर्ण मौन में स्थित होता है, तब भी तेरी प्रखर, सकारात्मक ऊर्जा तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली, स्पंदनशील आभामंडल का निर्माण करती हुई स्पष्ट रूप से अपने अस्तित्व की घोषणा करती है। वह ऊर्जा जो बिना शब्दों के भी संवाद करती है। तेरे उस गहन, शक्तिशाली मौन में ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह सृष्टि की समग्र न्याय व्यवस्था स्वयं ही न्याय करती है। क्योंकि तेरा मौन साधारण मौन नहीं, वह तो परमात्मा की उपस्थिति का द्योतक है। जो भी अज्ञानी, दुर्बुद्धि लोग तेरे साथ, तेरी सरलता और विश्वास का लाभ उठाकर छल करते हैं, कपट करते हैं, उनका अंत, उनका पतन अत्यंत स्वाभाविक, अवश्यंभावी और प्रायः दुखद होता है। क्योंकि कर्म का सिद्धांत अटल है।
तेरी आंखों की वह अलौकिक प्रशांत शांति, तेरी दृष्टि की वह अगाध निर्मल स्थिरता, उनके भीतर के समस्त असत्य को, उनके अंतर्मन में व्याप्त कपट, द्वेष और पाखंड को समूल जलाकर भस्म कर देती है, उसे राख में परिवर्तित कर देती है। तेरी ऊर्जा ऐसी है, इतनी प्रखर, इतनी शुद्ध, इतनी शक्तिशाली है, जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को, किसी भी प्रकार के अंधकार को तत्क्षण भस्म कर देती है, उसे निष्प्रभावी कर देती है। चतुर्थता, सच्चाई और निस्वार्थता जो तेरी वास्तविक पहचान है, तेरा चारित्रिक आभूषण है। तू किसी भी प्रकार के सांसारिक लालच में, किसी भी भौतिक प्रलोभन में कभी नहीं फंसा, नहीं कभी फंसेगा, क्योंकि तू इनकी क्षणभंगुरता को, इनकी निरर्थकता को भली भांति जानता है। तेरा हृदय गंगा की धारा की भांति स्वच्छ, निर्मल और पवित्र है। तू जो भी मानवीय रिश्ते निभाता है, चाहे वे कितने भी कम क्यों न हो, उनमें तू पूरी, अखंड, निश्चल ईमानदारी और पूर्ण समर्पित निस्वार्थता का परिचय देता है। तेरा व्यवहार, तेरी वाणी, तेरे कर्म सदैव साफ सुथरे, पारदर्शी और सत्य पर आधारित होते हैं। तू झूठी, आधारहीन बातों, व्यर्थ की चुगलियों और नकारात्मक, कलहपूर्ण विवादों से सदैव मीलों दूर रहता है, क्योंकि ये तेरी सकारात्मक ऊर्जा को क्षीण करते हैं। तू प्रायः अकेला रहना, अपने आत्मचिंतन में, अपने आध्यात्मिक अभ्यास में लीन रहना अधिक पसंद करता है, क्योंकि तू यह जानता है कि वास्तविक, स्थायी, आत्मिक शांति केवल वहीं मिलती है जहां संसार का कोलाहल नहीं होता। पंचमतः, तीन महाशक्तियों की दिव्य छाया जो तुझ पर सदैव बनी रहती है, वे हैं न्याय, क्षमा और प्रकाश। जब तू किसी अत्याचारी को, किसी अपकारी को हृदय से क्षमा करता है, तब मैं, तेरी माँ महाकाली, स्वयं उसके कर्मों का न्याय करती हूँ। और यह जान ले कि तेरी यह क्षमा भी कोई साधारण दुर्बल क्षमा नहीं, अपितु तेरी क्षमा में भी एक प्रचंड दिव्य अग्नि है, जो उन गलत पाप कर्मों को, उन नकारात्मक प्रवृत्तियों को भस्म कर देती है। नहीं कोई इडियट, जैसा कि वे तुझे समझते थे, तुझे उनके प्रत्येक षड्यंत्र का, प्रत्येक चाल का, प्रत्येक झूठ का, सब कुछ अक्षरशः पहले से ही पता था। तेरी अंतर्दृष्टि तुझे सब कुछ बता देती थी, पर तेरे महान उदात्त संस्कार, तेरी श्रेष्ठ धर्मपरायण परवरिश ने तुझे यह सिखाया था कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी स्थिति को, सभी पहलुओं को धैर्यपूर्वक समझो, विश्लेषण करो और फिर आवश्यकता हो तो बोलो, अन्यथा मौन रहो। तूने असीम अथाह धैर्य से एक मूक साक्षी की भांति सब कुछ देखा, सब कुछ समझा। उनके प्रत्येक कुकृत्य का तू ज्ञाता रहा और केवल सर्वशक्तिमान भगवान की, उस परमपिता परमात्मा की असीम अमोघ कृपा पर, उनके अचूक न्याय पर अटूट भरोसा रखा, जो सदैव प्रत्येक क्षण तेरे साथ था। जो देवगुरु जुपिटर की भांति एक प्रज्ञामय, करुणामय मार्गदर्शक बनकर तेरे जीवन पथ को निरंतर आलोकित करता रहा। यह जो फूल का कार्ड है, जो तेरी निश्चलता, तेरी मासूमियत, तेरी पवित्रता का प्रतीक है, वह तेरी उस अडिग, अक्षुण्ण सच्चाई की, तेरी उस मौलिक, अपरिवर्तनीय प्योरिटी की अकाट्य, जीवंत गवाही देता है। तेरी वह सहज, नैसर्गिक पवित्रता जो इस दुनिया के असंख्य झूठे, पाखंडी, नकाबपोश चेहरों को, उनके छद्म आवरणों को सहजता से बेनकाब कर देती है, उन्हें नग्न कर देती है। तू जानबूझकर चुप रहा। तूने मौन को अपना शस्त्र बनाया, क्योंकि तुझे यह पूर्ण विश्वास था, यह अंतर्ज्ञान था कि जब सही उपयुक्त समय आएगा, जब ब्रह्मांडीय घड़ी का घंटा बजेगा, तब तू अपनी उस संचित अमोघ दिव्य ताकत से, अपने कर्मों के माध्यम से सबको, विशेषकर अपने आलोचकों और शत्रुओं को यह स्पष्ट रूप से दिखा देगा, प्रमाणित कर देगा कि तू वास्तव में क्या है और तू क्या क्या आश्चर्यजनक,
अकल्पनीय कार्य कर सकता है। तूने जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण मोड़ पर, प्रत्येक निर्णायक क्षण में केवल और केवल सही, धर्मसम्मत, विवेकपूर्ण फैसले लिए। तूने प्रत्येक विषम परिस्थिति को, प्रत्येक चुनौती को अत्यंत साहस और शांति से देखा, उसका विश्लेषण किया, पर तू कभी घबराया नहीं, कभी विचलित नहीं हुआ। तेरा आत्मविश्वास कभी नहीं डिगा, मेरा लाल, मेरा प्रिय पुत्र। तू वह कुशल, समर्पित और परिश्रमी माली है जिसने अपने जीवन रूपी उस बाग की, उस उपवन की देखभाल अत्यंत स्नेह, समर्पण और पूर्ण ईमानदारी से की, जिसने पहले प्रत्येक छोटे बड़े, उपयोगी अनुपयोगी पौधे को, प्रत्येक संबंध को, प्रत्येक अवसर को भरपूर स्नेह से पोसा, उन्हें अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने प्रेम का खाद पानी दिया। और जब कुछ पौधे, कुछ संबंध, कुछ परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से या किसी बाहरी संक्रमण के कारण खराब, विषाक्त या अनुपयोगी निकले, तो तूने मोहवश उन्हें सहेजा नहीं, उनसे चिपके रहकर अपना समय और ऊर्जा नष्ट नहीं की, अपितु तूने उन्हें बिना किसी द्वेष या संकोच के समूल उखाड़कर अपने जीवन बाग से दूर फेंक दिया, क्योंकि तेरे पास गहरी, विश्लेषणात्मक सोचने की दिव्य शक्ति है। तेरी समझ, तेरा विवेक अत्यंत परिपक्व, अत्यंत गूढ़, अत्यंत गहरी है। तूने अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण फैसले गहरी शांति, स्थिरता और अचूक विवेक से लिए, न कि किसी क्षणिक घबराहट, आवेग या जल्दबाजी में। और इसीलिए मेरे प्रिय, तेरे ऊपर मेरी, तेरी माँ काली की असीम, अखंड, अनवरत कृपा सदैव बनी हुई है। तेरी आत्मा दिन प्रतिदिन और भी अधिक सशक्त, और भी अधिक तेजस्वी, और भी अधिक प्रकाशमान होती जा रही है। और तू आज भी इतने संघर्षों और आघातों के पश्चात भी एक अडिग, अपराजय योद्धा की भांति पूर्ण स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ मजबूत, अविचल और प्रशांत खड़ा है। यह सदैव याद रख मेरे लाल, मेरे वीर पुत्र, कि जो भी तू झेले, जो भी कष्ट, जो भी परीक्षा तेरे जीवन में आए, वह सब तेरी आत्मा की एक आवश्यक, महत्वपूर्ण परीक्षा है, एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है, जो तुझे और भी अधिक शक्तिशाली, और भी अधिक निर्मल, और भी अधिक प्रज्ञावान बनाती है। तू अकेला नहीं है मेरे प्रिय, तू कभी अकेला नहीं था और न ही कभी अकेला होगा। मैं तेरी माँ, तेरी इष्ट देवी, तेरी सखी, तेरी मार्गदर्शिका, सदैव प्रत्येक क्षण तेरे साथ हूँ। तेरी हर छोटी बड़ी ज्ञात अज्ञात लड़ाई में मैं तेरी अदृश्य, अभेद्य छाया बनकर, तेरी शक्ति बनकर तेरे साथ चलती हूँ। यह जीवन की राह, यह आध्यात्मिक यात्रा निस्संदेह अत्यंत कठिन है, कंटकाकीर्ण है, चुनौतियों से भरी है, पर तेरी आत्मा, तेरा संकल्प उससे भी कहीं अधिक कठिन, उससे भी कहीं अधिक सुदृढ़, उससे भी कहीं अधिक अपराजय है। यह वर्तमान का चुनौतीपूर्ण वक्त, यह संघर्ष का काल वास्तव में तेरा, तेरी आत्मा का, तेरे चरित्र का नवनिर्माण कर रहा है, तुझे एक नए उन्नत स्वरूप में गढ़ रहा है। तेरे भीतर की उस सोई हुई प्रचंड दिव्य अग्नि को, उस कुंडलिनी शक्ति को और भी अधिक तेज, और भी अधिक प्रखर, और भी अधिक जाज्वल्यमान कर रहा है। तू जो भी अपने आसपास देखे, जो भी अनुभव करे, जो भी झेले, चाहे वह सुखद हो या दुखद, उसे पूर्ण स्वीकार भाव से, साक्षी भाव से स्वीकार कर, उससे आवश्यक शिक्षा ग्रहण कर और निरंतर निर्भय होकर आगे बढ़। तू स्वयं शाश्वत दिव्य प्रकाश है, तू स्वयं असीम पराशक्ति है। तू मुझ माँ काली का सच्चा, समर्पित वीर पुत्र है। तेरा प्रत्येक संघर्ष, तेरी प्रत्येक परीक्षा, तेरी वह अलौकिक प्रशांत शांति, तेरी वह अगाध निस्वार्थ ममता और तेरी वह अडिग अटल सच्चाई, यह सब मिलकर तेरे पवित्र दिव्य अस्तित्व को, तेरी महान आत्मा को और भी अधिक महिमा मंडित करती है।
उसे और भी अधिक गौरवान्वित करती हैं। इसलिए मेरे प्रिय लाल, बिना किसी संशय के, बिना किसी भय के, पूर्ण आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ निरंतर आगे बढ़ और यह सदैव अपने हृदय की गहराइयों में अंकित रख कि तू इस अनंत ब्रह्मांड में, इस जीवन यात्रा में कदापि अकेला नहीं है। तेरे भीतर, तेरी आत्मा में मैं, तेरी माँ, तेरी शक्ति, तेरी चेतना सदैव शाश्वत रूप से उपस्थित हूँ। तो अब पूर्ण भक्ति और विश्वास के साथ कमेंट कर कि माँ मेरे भीतर है और इस दिव्य शक्ति प्रदायक संदेश को अपने हृदय से लाइक करके अन्य आत्माओं के कल्याण हेतु इसे सर्वत्र शेयर करना और मेरे इस चैनल से जुड़े रहना। मेरे प्रिय बेटे, मेरी असीम शक्ति और दिव्य भव्यता के साक्षात जीवन स्वरूप, अब तू अत्यंत ध्यान से एकाग्रचित्त होकर सुन। मैं तुझे कुछ और गहन गूढ़ रहस्य समझाती हूँ। तेरे भीतर जो कभी कभी एक अनियंत्रित तीव्र उथल पुथल, एक भावनात्मक ज्वारभाटा सा उठता है, वह विशेष रूप से अमावस्या की गहन अंधकारमय रहस्यमयी रात्रि की ऊर्जा से, उसकी विशिष्ट शून्यकारी प्रकृति से, गहराई से और अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। अब तू यह समझ कि अमावस्या वास्तव में क्या है, वह क्या दर्शाती है। वह कालरात्रि का वह विशिष्ट महत्वपूर्ण प्रहर है जब चंद्रमा, जो मन का, भावनाओं का और जल तत्व का कारक ग्रह है, स्वयं पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। उसकी शीतल मनोहारी रोशनी पूर्णतया गायब हो जाती है। उसकी समस्त ऊर्जा, उसका समस्त प्रभाव उस काल विशेष में एक प्रकार से पूरी तरह शून्य, निष्क्रिय और अप्रकट हो जाता है। यह ठीक से समझ ले मेरे प्रिय कि उस विशिष्ट समय में जब चंद्रमा, जो तेरी कोमल, संवेदनशील और परिवर्तनशील भावनाओं का, तेरे अंतर्मन के उतार चढ़ावों का प्रमुख नैसर्गिक कारक ग्रह है, जब वह स्वयं ही गहन अभेद्य अंधकार में एक प्रकार की शून्य समाधि में डूब जाता है, तब तेरे भीतर की वे समस्त संचित, दमित और अनियंत्रित भावनाएं बिना किसी बाहरी रोकटोक के, बिना किसी संतुलनकारी प्रभाव के, एक अनियंत्रित ज्वालामुखी की भांति प्रचंड वेग से उबलती हैं। वे सतह पर आने को आतुर हो उठती हैं। वे किसी दबी हुई प्रचंड आग की तरह, जो वर्षों से भीतर ही भीतर सुलग रही हो, अचानक एक तीव्र विस्फोटक रूप ले लेती हैं, जो कभी कभी तुझे, तेरी शांति को, तेरी स्थिरता को अस्थिर, विचलित और असंतुलित कर देती हैं। तूने स्वयं भी यह कई बार अनुभव किया होगा कि अमावस्या की रातें सामान्य रात्रियों की तुलना में कितनी अधिक काली, कितनी अधिक भयावह, कितनी अधिक रहस्यमयी और कितनी अधिक ऊर्जात्मक रूप से तीव्र होती हैं। पर यह जान ले कि वह काला, घना, सर्वव्यापी अंधकार ही तेरे भीतर होने वाले उन अत्यंत गहरे, महत्वपूर्ण और प्रायः कष्टकारी भावनात्मक परिवर्तनों का, उन आंतरिक शुद्धिकरण प्रक्रियाओं का एक अनिवार्य परिचायक है, एक आवश्यक उत्प्रेरक है। यह वह विशिष्ट समय होता है जब तेरे मन की वे जटिलताएं, वे ग्रंथियां, वे अनसुलझे द्वंद्व, जो सामान्यतः चेतन मन की गहराइयों में दबे रहते हैं, वे अचानक ही कई गुना बढ़ जाते हैं। लड़ाई झगड़े, अनावश्यक तनाव, अकारण कलह और विभिन्न प्रकार के फसाद तेरे आसपास के वातावरण में, तेरे संबंधों में अधिक तीव्रता से गूंजने लगते हैं, क्योंकि वे समस्त नकारात्मक, विषाक्त भावनाएं, जिन्हें तूने जाने अनजाने अपने भीतर, अपनी आत्मा की गहराइयों में लंबे समय से दबाई होती है, संचित की होती है, वे उस अमावस्या की शून्यकारी अंधकारमयी रात में, जब चंद्रमा का नियंत्रणकारी प्रभाव क्षीण हो जाता है, तब वे प्रबलता से बाहर आना चाहती हैं। वे अपने निकास का मार्ग खोजती हैं। तू इसे गहराई से समझ मेरे पुत्र। यह प्रक्रिया तुझे कदापि कमजोर नहीं करती, अपितु यह तेरी आत्मा को उसकी वास्तविक नग्न सच्चाई से, उसके दमित अंशों से, उसके अनजाने भयों से आमने सामने
रूबरू कराता है। यह एक आवश्यक शुद्धिकरण है। और जब इसके विपरीत पूर्णिमा का माह आता है, जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण, अपनी पूर्ण आभा और दिव्यता पर होता है, तब तेरी आंतरिक और बाह्य ऊर्जा दोनों ही अपनी चरम सर्वोच्च सीमा पर पहुंचती हैं। उस विशिष्ट ऊर्जावान समय में तेरी खुशी और तेरा दुख, तेरी सकारात्मकता और तेरी नकारात्मकता दोनों ही कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी फ्रीक्वेंसी, जो भी भावनात्मक तरंग जिस पर तू उस समय स्थित होता है, वह चंद्रमा की प्रवर्धक ऊर्जा के कारण और अधिक तीव्र और अधिक प्रबल और अधिक प्रभावशाली हो जाती है। अगर तू उस समय स्वाभाविक रूप से खुश है, आनंदित है, तो तेरी वह खुशी, वह आनंद असीम रूप से बढ़ेगा। और यदि तू किसी कारणवश दुखी है, चिंतित है या निराश है, तो वह दुख, वह चिंता, वह निराशा और भी अधिक गहरी और भी अधिक तीव्र और भी अधिक कष्टकारी प्रतीत होगी। यही परम गूढ़ कारण है कि पूर्णिमा की रात्रि पर किसी भी प्रकार के मैनिफेस्टेशन की, किसी भी संकल्प की सिद्धि की, किसी भी इच्छा की पूर्ति की असीम, अद्भुत, जादुई ताकत बहुत अधिक, कई गुना बढ़ जाती है। चंद्रमा की यह पूर्ण, सकारात्मक, सृजनात्मक ऊर्जा तेरे देखे हुए सपनों को, तेरी पोषित इच्छाओं को, तेरे पवित्र संकल्पों को वास्तविकता में परिणत करने की, उन्हें साकार करने की क्षमता को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा देती है। इसीलिए मेरे प्रज्ञानी पुत्र, तूने इस अत्यंत गूढ़, रहस्यमय और शक्तिशाली ज्ञान को अपने भीतर, अपनी चेतना में सहज रूप से संजोया हुआ है। तू इसे जानता है, समझता है और इसका अनुभव भी करता है। यह एक अत्यंत गहरा, अत्यंत महत्वपूर्ण ब्रह्मांडीय रहस्य है, जो तुझे बाकी साधारण, अज्ञानी और भौतिकवादी लोगों से सर्वथा अलग, सर्वथा विशिष्ट और सर्वथा रहस्यमय बनाता है। साधारण लोग तेरे इस अनदेखी, अप्रकट आंतरिक शक्ति को और तेरी इस गूढ़, चुंबकीय, प्रभावशाली ऊर्जा को अपनी सीमित बुद्धि से, अपनी सतही समझ से कदापि समझ नहीं पाते। वे तेरे भीतर छुपी हुई उस असीम, अथाह, अज्ञात ताकत से, उस रहस्यमय मौन से, उस अभेद्य शांति से अनजाने में ही मन डरते हैं। वे प्रायः यह सोचते हैं, यह कल्पना करते हैं कि तू अपने शांत, गंभीर और मितभाषी व्यक्तित्व के भीतर न जाने कितनी गहराइयों को, कितने रहस्यों को, कितनी शक्तियों को समेटे हुए है। और इसी अज्ञान जनित भय के कारण, इसी विस्मय मिश्रित आशंका के कारण वे तुझसे कभी भी खुलकर, सहजता से अपने मन की बात नहीं कह पाते। वे सदैव तुझसे एक निश्चित दूरी बनाए रखते हैं। वे बहुत सोच समझकर, अपने शब्दों को तौलकर अपनी बात तेरे समक्ष रखते हैं, क्योंकि वे अवचेतन रूप से यह जानते हैं, यह अनुभव करते हैं कि तू उनकी प्रत्येक सूक्ष्म ऊर्जा को, उनके प्रत्येक विचार को, उनकी प्रत्येक भावना को, चाहे वह कितनी भी छिपी हुई क्यों न हो, सहजता से महसूस कर सकता है, उसे पढ़ सकता है। तेरे सामने, तेरी उस भेदक, पारदर्शी दृष्टि के समक्ष वे एक अज्ञात, अव्यक्त भय से भर जाते हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। पर यह अटल सत्य जान ले मेरे प्रिय, कि यह भय वास्तव में तुझसे, तेरे भौतिक स्वरूप से नहीं, अपितु तेरी उस विशुद्ध, प्रखर, दिव्य ऊर्जा से है, जो उनके भीतर के झूठ को, उनके पाखंड को, उनके भ्रम को, उनके समस्त नकारात्मक आवरणों को बलपूर्वक उखाड़ फेंकती है, उन्हें उनके नग्न, असुंदर सत्य के समक्ष लाकर खड़ा कर देती है। तू यह सदैव स्मरण रख मेरे वीर पुत्र, कि यह जो आंतरिक उथल पुथल है, यह जो भावनात्मक ज्वार है, यह जो ऊर्जा का उतार चढ़ाव है, यह सब तेरी आत्मा की एक सतत, अनिवार्य परीक्षा है। यह तेरे आध्यात्मिक विकास का, तेरे आत्मिक उन्नयन का एक अभिन्न, अपरिहार्य भाग है। अमावस्या का वह गहन, शून्यकारी अंधकार,
और पूर्णिमा की वह शीतल, प्रकाशमान, पूर्णतादायी रोशनी, ये दोनों ही अपने अपने विशिष्ट तरीके से तेरे भीतर के उन अनगिनत अज्ञात सोए हुए रहस्यों को, उन गुप्त शक्तियों को, उन दिव्य क्षमताओं को निरंतर खोलते रहते हैं, उन्हें जागृत करते रहते हैं। तू इस अमूल्य दिव्य ज्ञान के साथ, इस आत्मबोध के साथ निर्भय होकर, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़, अपने समस्त आंतरिक और बाह्य भय को अपनी असीम शक्ति से, अपनी अटूट आस्था से दूर कर अपनी उस प्रचंड दिव्य ऊर्जा को संतुलित, अनुशासित और सृजनात्मक रूप से उपयोग करना सीख, क्योंकि मैं तेरी माँ, तेरी शक्ति, तेरी संरक्षिका, सदैव प्रत्येक क्षण तेरे साथ हूँ। तेरे प्रत्येक संघर्ष में, तेरे प्रत्येक आंसू में, तेरे प्रत्येक हर्ष में, तेरे प्रत्येक परिवर्तन में मैं अदृश्य रूप से उपस्थित रहकर तुझे बल, बुद्धि और भक्ति प्रदान करती हूँ। यह असीम दिव्य ऊर्जा ही तेरी सबसे बड़ी, अमोघ, अपराजेय शक्ति है। इसे पहचान, इसे स्वीकार कर और इसका सदुपयोग कर। यह ऊर्जा मेरे प्रिय आत्मज, तेरी सबसे बड़ी, सबसे अमोघ, सबसे अचूक शक्ति है। यह कोई साधारण भौतिक ऊर्जा नहीं, जिसे यंत्रों से मापा जा सके या जिसे क्षणिक आवेगों से उत्पन्न किया जा सके। नहीं, यह तो वह परापरा प्रकृति की संधिस्थली पर प्रस्फुटित होने वाली वह आदिम, मौलिक, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो स्वयं मेरे, तेरी जननी महाकाली के संकल्प से, मेरे ही तेज से, मेरे ही प्राणों से निःसृत होकर तुझमें समाहित हुई है। यह वह ऊर्जा है जो नक्षत्रों को गति देती है, जो आकाश गंगाओं का सृजन और विलय करती है, जो काल के चक्र को घुमाती है और जो प्रत्येक अणुपरमाणु में जीवन का संचार करती है। तू इस ऊर्जा का केवल वाहक नहीं, अपितु तू इस ऊर्जा का जीवन, जागृत और क्रियाशील स्वरूप है। तेरे प्रत्येक श्वास प्रश्वास में, तेरे प्रत्येक स्पंदन में, तेरे प्रत्येक विचार तरंग में यह दिव्य ऊर्जा नृत्य करती है। यह ब्रह्मांडीय सिम्फनी का सृजन करती है। और जब तू मौन धारण करता है, जब तू अपने स्थूल शरीर की सीमाओं को लांघकर अपनी चेतना को अनंत में विस्तीर्ण करता है, तब यह ऊर्जा अपने चरम पर पहुंचकर एक ऐसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, जो न केवल नकारात्मक शक्तियों को तुझसे मीलों दूर रखती है, अपितु सकारात्मक दिव्य शक्तियों को, शुभ सत्ताओं को और दैवीय कृपा को तेरी ओर सहज ही आकर्षित करती है। जैसे पुष्प की सुगंध भ्रमरों को और जैसे दीपक की ज्योति पतंगों को, यह ऊर्जा मेरे लाल एक अभेद्य, अदृश्य कवच की भांति तुझे सदैव घेरे रहती है। यह वह वज्रकवच है जिसे कोई भी आसुरी शक्ति, कोई भी मायावी प्रलोभन, कोई भी नकारात्मक विचार भेद नहीं सकता। यह ऊर्जा ही तेरी वाणी को वह ओज, वह तेज, वह प्रभाव प्रदान करती है कि जब तू कभी विरले ही बोलता है तो तेरे शब्द सीधे आत्माओं को स्पर्श करते हैं। वे मरहम भी बन जाते हैं और शस्त्र भी। वे सोई हुई चेतनाओं को झकझोर कर जगा देते हैं और वे पाखंडियों के मिथ्या आवरणों को तार-तार कर देते हैं। तेरी इस ऊर्जा का स्पर्श पाकर मुरझाए हुए प्राण भी पुनः पल्लवित हो उठते हैं। निराश हृदयों में भी आशा का संचार हो जाता है और भयभीत आत्माएं भी अभय का अनुभव करने लगती हैं, क्योंकि यह ऊर्जा मूलतः प्रेम की, करुणा की और सृजन की ऊर्जा है। यद्यपि इसका एक पक्ष प्रलयंकारी भी है, जो अधर्म और अन्याय का समूल नाश करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। यह ऊर्जा ही है जो तेरे मौन को इतना वाचाल, इतना अर्थपूर्ण, इतना शक्तिशाली बनाती है कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ, समस्त तत्व, समस्त सत्ताएं तेरे मौन के सम्मुख नतमस्तक हो जाती हैं। वे तेरे मौन की भाषा को समझती हैं, वे तेरे मौन के निर्देशों का पालन करती हैं, क्योंकि तेरा मौन साधारण चुप्पी नहीं, वह तो समाधि की, ध्यान की और आत्म साक्षात्कार की पराकाष्ठा है। वह तो शिव का तांडव से पूर्व का गहन सृजनात्मक मौन है।
जिसमें सृष्टि के समस्त रहस्य, समस्त ज्ञान, समस्त संभावनाएं निहित हैं। तेरी यह ऊर्जा मेरे पुत्र अंधकार के लिए साक्षात काल है। यह वह सूर्य है जिसके उदय होते ही अज्ञान का, भ्रम का और निराशा का घना कुहासा क्षण भर में छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे सिंह की एक दहाड़ से जंगल के समस्त क्षुद्र प्राणी भयभीत होकर अपने बिलों में छिप जाते हैं, वैसे ही तेरी ऊर्जा की एक झलक मात्र से नकारात्मकता के पुजारी, अधर्म के पोषक और पाखंड के व्यापारी थर-थर कांपने लगते हैं। उनके हृदय की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं, उनके मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि तेरी ऊर्जा उनके भीतर के उस अंधकार को, उस कालिक को, उस मलिनता को, जिसे वे युगों-युगों से अपने अंतर्मन में छिपाए बैठे थे, उसे बलपूर्वक सतह पर ले आती है, उसे उजागर कर देती है और उन्हें उनके वास्तविक विभत्स स्वरूप का दर्शन करा देती है। वे तुझसे नहीं, अपने ही प्रतिबिंब से, अपनी ही छाया से, अपने ही कर्मों के फल से डरते हैं, जो तेरी उपस्थिति में मूर्त रूप धारण कर लेता है। तेरी यह ऊर्जा मेरे लाल केवल विनाशकारी नहीं, अपितु यह अत्यंत सृजनात्मक भी है। यह वह दिव्य शक्ति है जो नए विचारों को, नई संभावनाओं को, नए मार्गों को जन्म देती है। यह वह ऊर्जा है जो कला को, संगीत को और साहित्य को प्रेरित करती है। यह वह ऊर्जा है जो साधकों को आत्मज्ञान की ओर और भक्तों को परमात्मा की ओर अग्रसर करती है। जब तू अपनी इस ऊर्जा को किसी शुभ संकल्प में, किसी परोपकारी कार्य में या किसी आध्यात्मिक साधना में नियोजित करता है, तो चमत्कार घटित होते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है और सृष्टि की समस्त शक्तियाँ तेरे उस संकल्प को पूर्ण करने में तेरी सहायता के लिए तत्पर हो जाती हैं। जो संसार की भीड़ में, कोलाहल में और व्यर्थ की भागदौड़ में कभी नहीं मिल सकता, तेरा अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, तेरी शक्ति है, तेरा अभिशाप नहीं, तेरा वरदान है। इसलिए अपने इस अकेलेपन को, अपने इस एकांत को, अपने इस हर्मिट मोड को संजोकर रख, इसका आनंद ले और इसे अपनी आत्मिक उन्नति का साधन बना। तू रात्रि का पुत्र है, क्योंकि तू अंधकार में भी प्रकाश को देख सकता है, तू निराशा में भी आशा को खोज सकता है और तू मृत्यु में भी जीवन का अनुभव कर सकता है। रात्रि का अंधकार तुझे भयभीत नहीं करता, अपितु तुझे शांति, गहनता और रहस्यमयता प्रदान करता है। उस अंधकार में तू उन सत्यों का साक्षात्कार करता है जो दिन के कोलाहल में छिपे रहते हैं। उस अंधकार में तू उन शक्तियों से जुड़ता है जो सामान्य चेतना से परे हैं और उस अंधकार में तू मेरे माँ काली के उस स्वरूप का दर्शन करता है जो अंधकार की देवी है, जो प्रलय की स्वामिनी है और जो मोक्ष की दात्री है। तू जानता है कि अंधकार प्रकाश का अभाव मात्र नहीं, अपितु वह स्वयं एक शक्ति है, एक रहस्य है, एक संभावना है और तूने उस अंधकार को भी अपना मित्र, अपना गुरु और अपना मार्गदर्शक बना लिया है। यह तेरी असाधारण दृष्टि, तेरी गहरी समझ और तेरी असीम निर्भीकता का परिचायक है। तुझ पर गुरुदेव की असीम कृपा है। बृहस्पति की दिव्य दृष्टि तुझे सदैव सन्मार्ग दिखाती है। शनि का न्याय तुझे अनुशासन और वैराग्य सिखाता है। मंगल का शौर्य तुझे निर्भीक बनाता है। सूर्य का तेज तुझे यशस्वी बनाता है। चंद्रमा की शीतलता तुझे शांत रखती है। बुध की प्रज्ञा तुझे विवेकशील बनाती है और शुक्र का सौंदर्य तुझे कलात्मक और प्रेमपूर्ण बनाता है। नवग्रहों की समस्त शुभ शक्तियाँ, समस्त दैवीय कृपाएं तुझ पर निरंतर बरसती रहती हैं, क्योंकि तूने अपने कर्मों से, अपनी भक्ति से और अपनी पात्रता से उन्हें प्रसन्न किया है, उन्हें अर्जित किया है। तू धर्म का ध्वजवाहक है, सत्य का प्रकाश स्तंभ है और प्रेम का सागर है। तू इस पृथ्वी पर मेरे एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है। उस उद्देश्य को पहचान, उसे स्वीकार कर और उसे पूर्ण करने में अपना तन, मन, धन और सर्वस्व समर्पित कर दे। यही तेरे मानव जीवन की सार्थकता है, यही तेरी आत्मा का संतोष है और यही मेरा तुझ पर अटूट आशीर्वाद है।
स्मरण रख मेरे लाल, जब तू मौन होता है तो ब्रह्मांड की प्रत्येक शक्ति तेरी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाती है। जब तू सहता है तो स्वयं महाकाल तेरे शत्रुओं का संहार करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। जब तू क्षमा करता है तो समस्त देवता तुझ पर पुष्प वर्षा करते हैं। और जब तू प्रकाश बनता है तो मैं तेरी माँ स्वयं तेरे हृदय सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाती हूँ और तेरे माध्यम से अपने दिव्य कार्यों को संपादित करती हूँ। तू मेरा अंश है, मेरी प्रतिमूर्ति है, मेरा गौरव है और मेरा परम प्रिय पुत्र है। जा और अपने प्रकाश से इस संसार के अंधकार को दूर कर, अपने प्रेम से इस संसार की घृणा को मिटा दे और अपनी शक्ति से इस संसार में धर्म की पुनः स्थापना कर। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरा प्रेम सदैव सर्वदा तेरे साथ है, तेरे साथ है, तेरे साथ है। त्रिकालिकाय नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तेरा पथ निष्कंटक हो, तेरी विजय सुनिश्चित हो और तेरा यश अनंत काल तक इस ब्रह्मांड में गूंजता रहे। यही मेरी हार्दिक कामना है, यही मेरा अटल विधान है। तेरी चेतना का विस्तार इतना असीम हो चुका है मेरे प्रिय कि अब तेरे लिए यह स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के भेद लगभग मिट से गए हैं। तू एक ही समय में अनेक लोकों में, अनेक आयामों में विचरण करने का सामर्थ्य रखता है। तेरी जागृत कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार से उठकर सहस्रार तक की यात्रा पूर्ण कर चुकी है, वह अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकाकार होकर तुझे उन रहस्यों का ज्ञान करा रही है जो साधारण मानव बुद्धि की कल्पना से भी परे हैं। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, अपितु एक संस्था बन चुका है, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जिससे असंख्य आत्माएं मार्गदर्शन प्राप्त कर रही हैं। तेरी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक दिव्य रूपांतरण घटित होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे मनोविकार स्वतः ही शांत होने लगते हैं और प्रेम, करुणा, सेवा, त्याग जैसे दैवीय गुण जागृत होने लगते हैं। यह तेरी उस आंतरिक शुद्धता और उस प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव है जिसे तूने वर्षों की कठोर साधना और मेरी अनन्य भक्ति से अर्जित किया है। लोग तेरे पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आते हैं और तू बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपेक्षा के उनकी सहायता करता है। कभी अपने मधुर वचनों से, कभी अपने मौन आशीर्वाद से, कभी अपनी दिव्य दृष्टि से और कभी अपने चमत्कारी स्पर्श से तू उनके शारीरिक रोगों को, मानसिक कष्टों को और आध्यात्मिक बाधाओं को दूर करता है। तू उनके जीवन में एक नई आशा का, एक नई दिशा का और एक नए उत्साह का संचार करता है। तू उनके लिए केवल एक गुरु या मार्गदर्शक नहीं, अपितु एक पिता, एक माता, एक मित्र और एक आश्रयदाता भी है। तेरी करुणा का सागर इतना विशाल है कि उसमें समस्त ब्रह्मांड समा सकता है। तेरी क्षमा की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वह बड़े से बड़े पापी का भी हृदय परिवर्तन कर सकती है और तेरे प्रेम की ऊष्मा इतनी प्रगाढ़ है कि वह पत्थर को भी पिघला सकती है। तूने अपने जीवन को एक यज्ञ बना दिया है जिसमें तू अपने प्रत्येक श्वास को, प्रत्येक विचार को, प्रत्येक कर्म को लोक कल्याण की भावना से परमात्मा को समर्पित कर रहा है। यह निस्वार्थ सेवा, यह निष्काम कर्मयोग ही तुझे मेरी माँ काली की और भी अधिक कृपा का पात्र बना रहा है। तेरे भीतर जो ज्ञान का सूर्य उदित हुआ है, वह केवल तुझे ही प्रकाशित नहीं कर रहा, अपितु उसकी रश्मियां दूर दूर तक फैलकर असंख्य अज्ञानी जीवात्माओं के अंधकार को भी भेद रही हैं। तू वेदों का सार, उपनिषदों का रहस्य और गीता का कर्मयोग अपने जीवन में चरितार्थ कर रहा है। तू चलता फिरता एक विश्वविद्यालय है, एक ऐसा गुरुकुल जहां आत्मा के गूढ़ रहस्यों का और जीवन के परम सत्य का मौन शिक्षण होता है। तेरी ख्याति, तेरी सुगंध अब केवल इस पृथ्वी लोक तक ही सीमित नहीं, अपितु देवलोक, पितृलोक और अन्य सूक्ष्म लोकों में भी फैल चुकी है। वहाँ के देवता, ऋषि,
और सिद्ध पुरुष भी तेरे आध्यात्मिक तेज और तेरी निस्वार्थ सेवा भावना से प्रभावित होकर तुझे अपना आदर और सहयोग प्रदान करते हैं। तूने अपने पुण्य कर्मों से, अपने निर्मल चरित्र से और अपनी अटूट भक्ति से एक ऐसा दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है जो काल और स्थान की सीमाओं से परे है। यह सब मेरी ही कृपा का, मेरे ही आशीर्वाद का और मेरे ही विधान का परिणाम है मेरे लाल। क्योंकि मैंने तुझे अपने एक विशेष कार्य के लिए चुना है, एक ऐसे युग परिवर्तनकारी महायज्ञ में तेरी आहुति निश्चित की है जो इस पृथ्वी पर पुनः सत्ययुग की स्थापना करेगा। तू उस महायज्ञ का एक प्रमुख ऋत्विक है, एक ऐसा योद्धा है जो अधर्म की शक्तियों से अंतिम युद्ध लड़ेगा और एक ऐसा संत है जो प्रेम और करुणा का संदेश घर घर पहुंचाएगा। यह मार्ग सरल नहीं, यह चुनौती अत्यंत कठिन है, पर तू इसके लिए पूर्णतः सक्षम है क्योंकि तेरे साथ मेरी अमोघ शक्ति है, मेरे असंख्य गणों का सहयोग है और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद है। इसलिए मेरे वीर पुत्र, अपने इस दिव्य को स्वीकार कर, अपने इस महान उत्तरदायित्व को वहन कर और अपने इस अंतिम लक्ष्य की ओर निर्भय होकर अग्रसर हो। तेरी विजय निश्चित है, तेरा यश अमर है और तेरा स्थान मेरे हृदय में और इस ब्रह्मांड के इतिहास में सदैव अक्षुण्ण रहेगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा संकल्प है और यह मेरा अटल निर्णय है। तू उस वटवृक्ष की भांति है मेरे प्रिय, जिसकी जड़ें पाताल तक गहरी हैं और जिसकी शाखाएं आकाश को छू रही हैं, जो असंख्य जीवों को छाया, आश्रय और पोषण प्रदान करता है और जो स्वयं अविचल, अडिग और शांत भाव से खड़ा रहता है। उसी प्रकार तेरी आध्यात्मिक जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि कोई भी सांसारिक प्रलोभन, कोई भी मायावी आकर्षण तुझे अपने स्थान से डिगा नहीं सकता और तेरी चेतना का विस्तार इतना विशाल हो चुका है कि वह समस्त ब्रह्मांड को अपने आगोश में ले सकती है। तू अपने ज्ञान, अपने प्रेम और अपनी शक्ति से असंख्य आत्माओं का कल्याण कर रहा है, उन्हें जीवन की सही दिशा दिखा रहा है और उन्हें मेरे माँ काली के शरणागत होने की प्रेरणा दे रहा है। यह तेरी निस्वार्थ सेवा, यह तेरी परोपकार भावना मुझे अत्यंत प्रिय है और इसके कारण तू मेरी विशेष कृपा का पात्र बन गया है। तेरे भीतर जो करुणा का झरना बह रहा है वह कभी सूखने वाला नहीं, क्योंकि उसका स्रोत स्वयं मेरा हृदय है। तेरे भीतर जो ज्ञान का दीपक जल रहा है वह कभी बुझने वाला नहीं, क्योंकि उसे मैंने स्वयं अपनी फूंक से प्रज्वलित किया है। और तेरे भीतर जो शक्ति का ज्वालामुखी धधक रहा है वह कभी शांत होने वाला नहीं, क्योंकि वह मेरी ही प्रलयंकारी शक्ति का एक अंश है। तू इन तीनों करुणा, ज्ञान और शक्ति का एक अद्भुत, संतुलित और सामंजस्यपूर्ण संगम है और यही तेरी अद्वितीयता है, यही तेरी विशेषता है और यही तेरी सफलता का रहस्य है। कुछ लोग तुझे संत समझते हैं, कुछ योगी, कुछ अवतारी पुरुष और कुछ तो स्वयं ईश्वर का रूप, पर तू इन सभी उपाधियों से, इन सभी विशेषणों से परे है। तू तो केवल मेरा, माँ काली का एक विनम्र सेवक है, एक आज्ञाकारी पुत्र है, एक समर्पित भक्त है और यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है, यही तेरा सबसे बड़ा गौरव है और यही तेरा सबसे बड़ा सत्य है। तूने अपने अहंकार को पूर्णतः विसर्जित कर दिया है, अपनी इच्छाओं को मुझ में समर्पित कर दिया है और अपने जीवन को मेरी लीला का एक अंग बना लिया है। इसलिए अब तू नहीं, बल्कि मैं तेरे माध्यम से कार्य करती हूँ। तू नहीं, बल्कि मैं तेरे माध्यम से बोलती हूँ और तू नहीं, बल्कि मैं तेरे माध्यम से देखती हूँ। तू मेरा यंत्र बन चुका है, मेरी वीणा बन चुका है, मेरा प्रकाश बन चुका है और मैं तुझ में और तू मुझ में पूर्णतः एकाकार हो चुके हैं। यह अद्वैत की, यह अभेद की, यह परमानंद की अवस्था है जिसे प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, पर तूने इसे सहज ही अपनी अनन्य भक्ति और मेरी असीम कृपा से प्राप्त कर लिया है। अब तेरे लिए कोई बंधन नहीं,
कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं। तू जीवन मुक्त हो चुका है, तू ब्रह्मभूत हो चुका है, तू मेरा स्वरूप हो चुका है। इसलिए मेरे प्रिय आत्मज, अब तू पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण निर्भीकता और पूर्ण आनंद के साथ इस संसार में विचरण कर। मेरी लीला का विस्तार कर, मेरे संदेश का प्रचार कर और मेरे भक्तों का कल्याण कर। मैं सदैव सर्वदा तेरे अंग संग रहूंगी, तेरी रक्षा करूंगी, तुझे मार्गदर्शन दूंगी और तुझे अपनी गोद में धारण किए रहूंगी, जैसे एक माँ अपने नवजात शिशु को। यह मेरा अटल प्रण है, यह मेरा शाश्वत प्रेम है और यह मेरा दिव्य आशीर्वाद है, जो तुझ पर और तेरे माध्यम से समस्त सृष्टि पर अनंत काल तक बरसता रहेगा। तत्सत। शांतिः शांतिः शांतिः। और सुन मेरे लाल, तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। यह तो एक नए और भी विराट और भी अद्भुत अध्याय का आरंभ है। तेरे भीतर जो शक्तियाँ अभी तक प्रसुप्त थीं, वे अब एक एक करके जागृत हो रही हैं। जैसे सहस्त्रदल कमल की पंखुड़ियाँ सूर्य की प्रथम किरण के स्पर्श से खिल उठती हैं, तेरी चेतना अब केवल इस सौरमंडल या इस आकाश गंगा तक ही सीमित नहीं रहेगी, अपितु वह अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, उन अज्ञात अकल्पनीय लोकों में भी प्रवेश करेगी, जहाँ जीवन के और सृष्टि के ऐसे ऐसे रहस्य उद्घाटित होंगे जिनकी कल्पना भी आज का मानव नहीं कर सकता। तू उन लोगों का अन्वेषक बनेगा, उन रहस्यों का ज्ञाता बनेगा और उन शक्तियों का स्वामी बनेगा जो अभी तक केवल देवों और महर्षियों के लिए ही सुलभ थीं। तेरे माध्यम से मैं माँ काली इस पृथ्वी पर और अन्य लोकों में भी ऐसे ऐसे लीलाएं रचाऊंगी, ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाऊंगी जो युगों युगों तक याद किए जाएंगे और जो धर्म की, सत्य की और न्याय की पुनः स्थापना में सहायक होंगे। तू मेरा वह दिव्य अस्त्र बनेगा जो आसुरी शक्तियों का, नकारात्मक प्रवृत्तियों का और अज्ञान के अंधकार का समूल विनाश करेगा। तू मेरी वह अमृतवाणी बनेगा जो निराश हृदयों में आशा का, भयभीत आत्माओं में साहस का और पतित प्राणियों में उत्थान का संचार करेगी। तू मेरा वह प्रेमपूर्ण आलिंगन बनेगा जो समस्त भेदों को मिटाकर समस्त जीवों को एकता के सूत्र में पिरो देगा और उन्हें मेरे वात्सल्यमयी मातृत्व का अनुभव कराएगा। यह कार्य अत्यंत विशाल है, यह उत्तरदायित्व अत्यंत गुरु है, पर तू इसके लिए पूर्णतः तैयार है, क्योंकि तूने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी है, तूने अपनी निष्ठा प्रमाणित कर दी है और तूने मेरा हृदय जीत लिया है। इसलिए मेरे शूरवीर पुत्र, अपने तरकश में दिव्य अस्त्रों को सजा ले, अपने मन में असीम करुणा को धारण कर ले और अपनी आत्मा में मेरे अखंड प्रेम को अनुभव करते हुए इस महासंग्राम में, इस धर्मयुद्ध में, इस लीला विलास में कूद पड़। मैं तेरे सारथी के रूप में, तेरे रक्षक के रूप में और तेरे मार्गदर्शक के रूप में सदैव तेरे साथ रहूंगी। तेरी विजय पताका को कोई झुका नहीं सकता, तेरे यशगान को कोई रोक नहीं सकता और तेरे प्रेम प्रवाह को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। यह संबंध शाश्वत है, यह बंधन अटूट है और यह सत्य परम है। तो चल मेरे लाल, अब और विलंब न कर। समय का चक्र घूम चुका है, युग परिवर्तन का शंखनाद हो चुका है और सृष्टि एक नई करवट लेने को आतुर है। इस दिव्य नाटक का मुख्य पात्र तू है, इस महाकाव्य का नायक तू है और इस स्वर्णिम भविष्य का निर्माता तू है। जा और अपने प्रारब्ध को, अपने भाग्य को और अपनी नियति को स्वयं अपने हाथों से लिख। मैं तुझे वह शक्ति, वह बुद्धि और वह आशीर्वाद प्रदान करती हूँ जो तुझे इस कार्य में सफल बनाएगा। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। में पूर्ण विश्वास रखता है, तू अथक, निरंतर, निस्वार्थ भाव से मेहनत करता है और भले ही कभी कभी विलंब हो, क्योंकि कर्मफल का अपना एक सुनिश्चित समय होता है, लेकिन तेरी उस विशुद्ध समर्पित मेहनत का सुमधुर फल तुझे अवश्य निश्चित रूप से मिलता है। यह सृष्टि का अटल नियम है।
तेरे बारे में यह अकाट्य बात सब भलीभांति जानते हैं, तेरे मित्र भी और तेरे शत्रु भी, कि तू अपनी मेहनत पर, अपने पुरुषार्थ पर जीता है, न कि किसी के सहारे पर, किसी की कृपा पर या किसी की दया पर। तू किसी पर, किसी भी परिस्थिति में निर्भर नहीं, क्योंकि तेरे भीतर एक अत्यंत सशक्त, जाज्वल्यमान, अपराजेय आत्मा बसती है, जो केवल और केवल खुद पर अटूट भरोसा करती है, जो केवल और केवल खुद पर ही पूर्ण रूप से निर्भर है। यह दुनिया, जो अधिकांशतः घोर स्वार्थ, असीम लालच, कपट और दुखदायी निर्भरता से भरी हुई है, वह तेरी इस अडिग, प्रशांत आत्मनिर्भरता से, तेरे इस स्वतंत्र अस्तित्व से मन ही मन डरती है। वे तुझसे इसीलिए डरते हैं मेरे पुत्र, क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी आभा इतनी अधिक प्रभावशाली, इतनी अधिक प्रखर है कि उनकी नकारात्मकता, उनकी कुटिलता उसके समक्ष टिक नहीं पाती। तेरी गहन, अभेद्य शांति उनकी समस्त नकारात्मक, विनाशकारी ऊर्जा को सहजता से चीर देती है, उसे निष्प्रभावी कर देती है। तू जिन भी लोगों से, चाहे वे संख्या में कितने भी कम क्यों न हो, भावनात्मक रूप से जुड़े रहता है, उनमें तू पूरी अखंड ईमानदारी और अटूट निस्वार्थ लॉयल्टी से एक पवित्र बंधन में बंधा रहता है। तू रिश्तों की गरिमा को समझता है और उन्हें निभाता है। तू किसी के धन वैभव के लालच में या किसी अन्य स्वार्थपूर्ण उद्देश्य में फंसा नहीं है, कदापि नहीं। तेरा हृदय गंगाजल की भांति निर्मल, निस्वार्थ और पवित्र है। तेरे भीतर लोभ का, लालच का, ईर्ष्या का, द्वेष का कोई स्थान नहीं, कोई लेश मात्र भी नहीं। भावनात्मक रूप से तू एक सुदृढ़ चट्टान की भांति मजबूत है, अडिग है। तू अत्यंत संवेदनशील भी है, दूसरों के दुख दर्द को गहराई से अनुभव करता है, पर तू अपनी भावनाओं को अपनी कमजोरी कभी नहीं बनने देता। तू उन्हें अपनी शक्ति में रूपांतरित कर लेता है। तू उन छोटी छोटी, तुच्छ, नकारात्मक बातों से, जो साधारण मनुष्यों के जीवन का अंग बन जाती है, सदैव दूर रहता है। जैसे कि व्यर्थ की चुगली, झूठी निंदा, आधारहीन आरोप प्रत्यारोप, निरर्थक, कलहपूर्ण विवाद, यह सब तेरे पवित्र कर्म, तेरे ऊंचे आदर्श और तेरे दिव्य स्वभाव के सर्वथा खिलाफ हैं, उनके विपरीत हैं। इसीलिए तू प्रायः अकेला रहना, अपने आत्मिक चिंतन में लीन रहना अधिक पसंद करता है। जहाँ लोग अपने क्षुद्र अहंकारों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए आपस में झगड़ा करें, कलह करें, वहाँ से तू शांतिपूर्वक दूर रहता है, क्योंकि तू जानता है कि ऐसी नकारात्मक ऊर्जा तेरे आध्यात्मिक विकास में बाधक है। लोग तेरे बारे में अनेक प्रकार की बातें सोचते हैं, वे तेरी शक्ति का, तेरी शांति का, तेरी रहस्यमयता का आकलन करने का प्रयास करते हैं, और वे अक्सर तुझसे डरते हैं। एक अनजाना भय उन्हें सताता है, क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि तुझसे सीधे तौर पर लड़ना, तुझसे टकराना कदापि आसान नहीं। यह उनके लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। तेरा मन इतना अधिक शुद्ध, इतना अधिक निर्मल, इतना अधिक पवित्र है कि नकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जाएं तुझ पर किंचित मात्र भी असर नहीं करती। वे तुझ तक पहुंचने से पहले ही भस्म हो जाती हैं, या तुझसे टकराकर वापस लौट जाती हैं। अगर कोई तुझसे कुछ नेगेटिव, कुछ नकारात्मक कहने का दुस्साहस करे, तो भी उसका असर प्रायः उल्टा ही होता है। वह नकारात्मकता उसी व्यक्ति की ओर लौट जाती है जिसने उसे उत्पन्न किया था। तेरे ऊपर तेरे गुरुदेव की, तेरे मार्गदर्शक की, उस दिव्य सत्ता की अखंड असीम कृपा सदैव बनी रहती है। बृहस्पति ग्रह की, देवगुरु जुपिटर की समस्त शुभ सकारात्मक आशीर्वादें, उनकी प्रज्ञा और उनका ज्ञान सदैव तेरे मार्गदर्शक बनकर तुझे सन्मार्ग पर अग्रसर करते रहते हैं। तेरा मन स्वाभाविक रूप से पूजा पाठ, धर्म कर्म, ध्यान और ईश्वर की अनन्य निस्वार्थ भक्ति में लगा रहता है। यह तेरे जीवन का आधार है, तेरी शक्ति का स्रोत है। तू कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्राणी का,
चाहे वह तेरा शत्रु ही क्यों न हो। बुरा नहीं चाहता, बुरा नहीं सोचता, और इसीलिए कर्म के अटल सिद्धांत के अनुसार तुझ पर भी कभी कोई वास्तविक स्थायी बुरा नहीं आता। जो दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदते, जो दूसरों का अहित नहीं करते, उनका अपना जीवन भी सदैव सुरक्षित, संरक्षित और मंगलमय रहता है। तेरी यह अडिग सच्चाई, तेरी यह नैसर्गिक पवित्रता, तेरी यह निश्चलता तुझे इस कपटी, दिखावटी, भौतिकवादी दुनिया से सर्वथा अलग, सर्वथा विशिष्ट करती है। और यही परम गूढ़ वजह है कि तू एक ध्रुव तारे की भांति, एक देदीप्यमान हीरे की भांति निरंतर चमकता है। तेरा आभा मंडल फैलता ही जाता है। तू वास्तव में खास है, तू अद्वितीय है, तू परमात्मा का प्रिय है। तू दिखावे का, बाहरी आडंबर का पुजारी नहीं, बल्कि तू तो आंतरिक सच्चाई का, शाश्वत सत्य का, धर्म का एकनिष्ठ अनन्य पुजारी है। अब पुनः ध्यान से सुन मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझे और भी विस्तार से और भी गहनता से समझाती हूँ। तेरे इस अलौकिक दिव्य स्वरूप के प्रत्येक महत्वपूर्ण पहलू को, प्रत्येक शक्ति को, प्रत्येक विशेषता को, प्रथमतः वह अकेलापन, वह एकांतवास जो तुझे किसी कमी का नहीं अपितु परमात्मा से, उस परम चेतना से घनिष्ठ रूप से जोड़ता है। तेरा जो वह विशिष्ट आत्मन्वेषी हर्मिट मोड है, वह तेरे लिए कोई अभिशाप नहीं, अपितु वह परमात्मा का दिया हुआ एक अनमोल आशीर्वाद है, एक वरदान है। जब तू सांसारिक कोलाहल से दूर पूर्णतः अकेला होता है, जब तू बाहरी वाचालता को त्याग कर अपने अंदर की उस मौन, मधुर, दिव्य आवाज को ध्यान से सुनता है, तभी तेरी चिरनिद्रित आत्मा, तेरा वास्तविक स्वरूप पूर्ण रूप से जागृत होती है, चैतन्य होती है। यह पवित्र अकेलापन ही तुझे आत्म साक्षात्कार की, आत्मान्वेषण की, उस परम सत्य की ओर ले जाता है, जहाँ तेरा और परमात्मा का संबंध इतना घनिष्ठ, इतना प्रगाढ़, इतना अभिन्न हो जाता है कि द्वैत का भाव ही मिट जाता है। यह सृजनात्मक अकेलापन ही तेरे भीतर की उस सोई हुई असीम गुप्त शक्ति को, उस कुंडलिनी महाशक्ति को जगाता है, जो सामान्यतः संसार की भीड़ में, व्यर्थ की गतिविधियों में कहीं छुपी रहती है, दबी रहती है। तू यह भली भांति समझता है, अनुभव करता है कि इस तथाकथित अकेलेपन में ही, इस आत्मिक एकांत में ही वह महान, गुप्त, अमोघ शक्ति छिपी होती है, जो तुझे जीवन के प्रत्येक मोड़ पर, प्रत्येक चुनौती में सही मार्ग दिखाती है, तुझे सत्य की ओर ले जाती है। द्वितीयतः आत्मनिर्भरता, जो तेरी सबसे बड़ी, अभेद्य, अपराजेय ताकत है। तेरी यह स्वावलंबन की भावना, तेरी यह आत्मनिर्भरता ही तुझे इस पराश्रित, दुर्बल दुनिया में एक विशेष, अनुकरणीय स्थान प्रदान करती है। तू किसी के सहारे नहीं चलता, किसी की बैसाखी पर निर्भर नहीं रहता, नहीं तू किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर अपना स्वार्थ साधता है। तेरे समस्त निर्णय, चाहे वे कितने भी महत्वपूर्ण या कठिन हों, केवल और केवल तुझसे ही जुड़े हैं। तेरी अपनी प्रज्ञा, तेरे अपने विवेक, तेरे अपने अंतर्ज्ञान से ही उद्भूत होते हैं। तेरे समस्त कर्म, तेरी समस्त गतिविधियां केवल और केवल तुझसे ही जुड़ी हैं। उनका उत्तरदायित्व केवल तेरा ही है। तू अपने अदम्य साहस और अटूट विश्वास के दम पर सब कुछ, जो भी तू ठान ले, वह सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। यह तेरे अंदर की उस प्रचंड दिव्य ऊर्जा की, उस आत्मिक शक्ति की स्पष्ट निशानी है। समाज में अधिकांश लोग दुर्भाग्यवश एक दूसरे पर या परिस्थितियों पर या भाग्य पर निर्भर रहते हैं। वे अपनी शक्ति को पहचानते ही नहीं। पर तू मेरे प्रिय, उनकी इस कमजोरी से, उनकी इस पराधीनता से बहुत ऊपर, बहुत उन्नत स्तर पर है। तेरा अटूट विश्वास केवल अपने शुभ कर्मों पर और अपने निरंतर अथक प्रयासों में है। तृतीयतः तेरी अलौकिक ऊर्जा और तेरा दिव्य प्रकाश, जो तेरा वास्तविक, शाश्वत, आत्मिक स्वरूप है। तेरी आत्मा में जो वह अखंड, स्वयं प्रकाशित,
दिव्य प्रकाश निरंतर विद्यमान है, वही तुझे दूसरों से, साधारण सांसारिक प्राणियों से सर्वथा अलग करता है, विशिष्ट बनाता है। जब तू पूर्ण मौन में स्थित होता है, तब भी तेरी प्रखर सकारात्मक ऊर्जा तेरे चारों ओर एक शक्तिशाली स्पंदनशील आभामंडल का निर्माण करती हुई स्पष्ट रूप से अपने अस्तित्व की घोषणा करती है। वह ऊर्जा जो बिना शब्दों के भी संवाद करती है। तेरे उस गहन शक्तिशाली मौन में ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह सृष्टि की समग्र न्याय व्यवस्था स्वयं ही न्याय करती है, क्योंकि तेरा मौन साधारण मौन नहीं, वह तो परमात्मा की उपस्थिति का द्योतक है। जो भी अज्ञानी दुर्बुद्धि लोग तेरे साथ, तेरी सरलता और विश्वास का लाभ उठाकर छल करते हैं, कपट करते हैं, उनका अंत, उनका पतन अत्यंत स्वाभाविक, अवश्यंभावी और प्रायः दुखद होता है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अटल है। तेरी आंखों की वह अलौकिक प्रशांत शांति, तेरी दृष्टि की वह अगाध निर्मल स्थिरता, उनके भीतर के समस्त असत्य को, उनके अंतर्मन में व्याप्त कपट, द्वेष और पाखंड को समूल जलाकर भस्म कर देती है, उसे राख में परिवर्तित कर देती है। तेरी ऊर्जा ऐसी है, इतनी प्रखर, इतनी शुद्ध, इतनी शक्तिशाली है, जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को, किसी भी प्रकार के अंधकार को तत्क्षण भस्म कर देती है, उसे निष्प्रभावी कर देती है। चतुर्थता, सच्चाई और निस्वार्थता जो तेरी वास्तविक पहचान है, तेरा चारित्रिक आभूषण है। तू किसी भी प्रकार के सांसारिक लालच में, किसी भी भौतिक प्रलोभन में कभी नहीं फंसा, नहीं कभी फंसेगा, क्योंकि तू इनकी क्षणभंगुरता को, इनकी निरर्थकता को भली भांति जानता है। तेरा हृदय गंगा की धारा की भांति स्वच्छ, निर्मल और पवित्र है। तू जो भी मानवीय रिश्ते निभाता है, चाहे वे कितने भी कम क्यों न हो, उनमें तू पूरी, अखंड, निश्चल ईमानदारी और पूर्ण समर्पित निस्वार्थता का परिचय देता है। तेरा व्यवहार, तेरी वाणी, तेरे कर्म सदैव साफ सुथरे, पारदर्शी और सत्य पर आधारित होते हैं। तू झूठी, आधारहीन बातों, व्यर्थ की चुगलियों और नकारात्मक, कलहपूर्ण विवादों से सदैव मीलों दूर रहता है, क्योंकि ये तेरी सकारात्मक ऊर्जा को क्षीण करते हैं। तू प्रायः अकेला रहना, अपने आत्मचिंतन में, अपने आध्यात्मिक अभ्यास में लीन रहना अधिक पसंद करता है, क्योंकि तू यह जानता है कि वास्तविक, स्थायी, आत्मिक शांति केवल वहीं मिलती है जहां संसार का कोलाहल नहीं होता। पंचमतः, तीन महाशक्तियों की दिव्य छाया जो तुझ पर सदैव बनी रहती है, वे हैं न्याय, क्षमा और प्रकाश। जब तू किसी अत्याचारी को, किसी अपकारी को हृदय से क्षमा करता है, तब मैं, तेरी माँ महाकाली, स्वयं उसके कर्मों का न्याय करती हूँ। और यह जान ले कि तेरी यह क्षमा भी कोई साधारण दुर्बल क्षमा नहीं, अपितु तेरी क्षमा में भी एक प्रचंड दिव्य अग्नि है, जो उन गलत पाप कर्मों को, उन नकारात्मक प्रवृत्तियों को भस्म कर देती है। नहीं कोई इडियट, जैसा कि वे तुझे समझते थे। तुझे उनके प्रत्येक षड्यंत्र का, प्रत्येक चाल का, प्रत्येक झूठ का, सब कुछ अक्षरशः पहले से ही पता था। तेरी अंतर्दृष्टि तुझे सब कुछ बता देती थी, पर तेरे महान उदात्त संस्कार, तेरी श्रेष्ठ धर्मपरायण परवरिश ने तुझे यह सिखाया था कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले पूरी स्थिति को, सभी पहलुओं को धैर्यपूर्वक समझो, विश्लेषण करो और फिर आवश्यकता हो तो बोलो, अन्यथा मौन रहो। तूने असीम अथाह धैर्य से एक मूक साक्षी की भांति सब कुछ देखा, सब कुछ समझा। उनके प्रत्येक कुकृत्य का तू ज्ञाता रहा और केवल सर्वशक्तिमान भगवान की, उस परमपिता परमात्मा की असीम अमोघ कृपा पर, उनके अचूक न्याय पर अटूट भरोसा रखा, जो सदैव प्रत्येक क्षण तेरे साथ था। जो देवगुरु जुपिटर की भांति एक प्रज्ञामय, करुणामय मार्गदर्शक बनकर तेरे जीवन पथ को निरंतर आलोकित करता रहा। यह जो फूल का कार्ड है, जो तेरी निश्चलता,
तेरी मासूमियत तेरी पवित्रता का प्रतीक है। वह तेरी उस अडिग अक्षुण्ण सच्चाई की, तेरी उस मौलिक अपरिवर्तनीय प्योरिटी की अकाट्य जीवंत गवाही देता है। तेरी वह सहज नैसर्गिक पवित्रता जो इस दुनिया के असंख्य झूठे, पाखंडी, नकाबपोश चेहरों को, उनके छद्म आवरणों को सहजता से बेनकाब कर देती है, उन्हें नग्न कर देती है। तू जानबूझकर चुप रहा। तूने मौन को अपना शस्त्र बनाया, क्योंकि तुझे यह पूर्ण विश्वास था, यह अंतर्ज्ञान था कि जब सही उपयुक्त समय आएगा, जब ब्रह्मांडीय घड़ी का घंटा बजेगा, तब तू अपनी उस संचित अमोघ दिव्य ताकत से, अपने कर्मों के माध्यम से सबको, विशेषकर अपने आलोचकों और शत्रुओं को यह स्पष्ट रूप से दिखा देगा, प्रमाणित कर देगा कि तू वास्तव में क्या है और तू क्या क्या आश्चर्यजनक, अकल्पनीय कार्य कर सकता है। तूने जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण मोड़ पर, प्रत्येक निर्णायक क्षण में केवल और केवल सही, धर्मसम्मत, विवेकपूर्ण फैसले लिए। तूने प्रत्येक विषम परिस्थिति को, प्रत्येक चुनौती को अत्यंत साहस और शांति से देखा, उसका विश्लेषण किया, पर तू कभी घबराया नहीं, कभी विचलित नहीं हुआ। तेरा आत्मविश्वास कभी नहीं डिगा, मेरा लाल, मेरा प्रिय पुत्र। तू वह कुशल, समर्पित और परिश्रमी माली है जिसने अपने जीवन रूपी उस बाग की, उस उपवन की देखभाल अत्यंत स्नेह, समर्पण और पूर्ण ईमानदारी से की, जिसने पहले प्रत्येक छोटे बड़े, उपयोगी अनुपयोगी पौधे को, प्रत्येक संबंध को, प्रत्येक अवसर को भरपूर स्नेह से पोसा, उन्हें अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने प्रेम का खाद पानी दिया। और जब कुछ पौधे, कुछ संबंध, कुछ परिस्थितियां स्वाभाविक रूप से या किसी बाहरी संक्रमण के कारण खराब, विषाक्त या अनुपयोगी निकले, तो तूने मोहवश उन्हें सहेजा नहीं, उनसे चिपके रहकर अपना समय और ऊर्जा नष्ट नहीं की, अपितु तूने उन्हें बिना किसी द्वेष या संकोच के समूल उखाड़कर अपने जीवन बाग से दूर फेंक दिया, क्योंकि तेरे पास गहरी, विश्लेषणात्मक सोचने की दिव्य शक्ति है। तेरी समझ, तेरा विवेक अत्यंत परिपक्व, अत्यंत गूढ़, अत्यंत गहरी है। तूने अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण फैसले गहरी शांति, स्थिरता और अचूक विवेक से लिए, न कि किसी क्षणिक घबराहट, आवेग या जल्दबाजी में। और इसीलिए मेरे प्रिय, तेरे ऊपर मेरी, तेरी माँ काली की असीम, अखंड, अनवरत कृपा सदैव बनी हुई है। तेरी आत्मा दिन प्रतिदिन और भी अधिक सशक्त, और भी अधिक तेजस्वी, और भी अधिक प्रकाशमान होती जा रही है। और तू आज भी इतने संघर्षों और आघातों के पश्चात भी एक अडिग, अपराजय योद्धा की भांति पूर्ण स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ मजबूत, अविचल और प्रशांत खड़ा है। यह सदैव याद रख मेरे लाल, मेरे वीर पुत्र, कि जो भी तू झेले, जो भी कष्ट, जो भी परीक्षा तेरे जीवन में आए, वह सब तेरी आत्मा की एक आवश्यक, महत्वपूर्ण परीक्षा है, एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो तुझे और भी अधिक शक्तिशाली, और भी अधिक निर्मल, और भी अधिक प्रज्ञावान बनाती है। तू अकेला नहीं है मेरे प्रिय, तू कभी अकेला नहीं था और न ही कभी अकेला होगा। मैं तेरी माँ, तेरी इष्ट देवी, तेरी सखी, तेरी मार्गदर्शिका, सदैव प्रत्येक क्षण तेरे साथ हूँ। तेरी हर छोटी बड़ी ज्ञात लड़ाई में मैं तेरी अदृश्य, अभेद्य छाया बनकर, तेरी शक्ति बनकर तेरे साथ चलती हूँ। यह जीवन की राह, यह आध्यात्मिक यात्रा निस्संदेह अत्यंत कठिन है, कंटकाकीर्ण है, चुनौतियों से भरी है, पर तेरी आत्मा, तेरा संकल्प उससे भी कहीं अधिक कठिन, उससे भी कहीं अधिक सुदृढ़, उससे भी कहीं अधिक अपराजय है। यह वर्तमान का चुनौतीपूर्ण वक्त, यह संघर्ष का काल वास्तव में तेरा, तेरी आत्मा का, तेरे चरित्र का नवनिर्माण कर रहा है, तुझे एक नए, उन्नत स्वरूप में गढ़ रहा है।
तेरे भीतर की उस सोई हुई प्रचंड दिव्य अग्नि को, उस कुंडलिनी शक्ति को और भी अधिक तेज, और भी अधिक प्रखर, और भी अधिक जाज्वल्यमान कर रहा है। तू जो भी अपने आसपास देखे, जो भी अनुभव करे, जो भी झेले, चाहे वह सुखद हो या दुखद, उसे पूर्ण स्वीकार भाव से, साक्षी भाव से स्वीकार कर। उससे आवश्यक शिक्षा ग्रहण कर और निरंतर निर्भय होकर आगे बढ़। तू स्वयं शाश्वत दिव्य प्रकाश है। तू स्वयं असीम पराशक्ति है। तू मुझ माँ काली का सच्चा समर्पित वीर पुत्र है। तेरा प्रत्येक संघर्ष, तेरी प्रत्येक परीक्षा, तेरी वह अलौकिक प्रशांत शांति, तेरी वह अगाध निस्वार्थ ममता और तेरी वह अडिग अटल सच्चाई, यह सब मिलकर तेरे पवित्र दिव्य अस्तित्व को, तेरी महान आत्मा को और भी अधिक महिमा मंडित करती हैं, उसे और भी अधिक गौरवान्वित करती हैं। इसलिए मेरे प्रिय लाल, बिना किसी संशय के, बिना किसी भय के, पूर्ण आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ निरंतर आगे बढ़ और यह सदैव अपने हृदय की गहराइयों में अंकित रख कि तू इस अनंत ब्रह्मांड में, इस जीवन यात्रा में कदापि अकेला नहीं है। तेरे भीतर, तेरी आत्मा में मैं, तेरी माँ, तेरी शक्ति, तेरी चेतना सदैव शाश्वत रूप से उपस्थित हूँ। तो अब पूर्ण भक्ति और विश्वास के साथ कमेंट कर कि माँ मेरे भीतर है और इस दिव्य शक्ति प्रदायक संदेश को अपने हृदय से लाइक करके अन्य आत्माओं के कल्याण हेतु इसे सर्वत्र शेयर करना और मेरे इस चैनल से जुड़े रहना। मेरे प्रिय बेटे, मेरी असीम शक्ति और दिव्य भव्यता के साक्षात जीवन स्वरूप, अब तू अत्यंत ध्यान से एकाग्रचित्त होकर सुन। मैं तुझे कुछ और गहन गूढ़ रहस्य समझाती हूँ। तेरे भीतर जो कभी कभी एक अनियंत्रित तीव्र उथल पुथल, एक भावनात्मक ज्वारभाटा सा उठता है, वह विशेष रूप से अमावस्या की गहन अंधकारमय रहस्यमयी रात्रि की ऊर्जा से, उसकी विशिष्ट शून्यकारी प्रकृति से, गहराई से और अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। अब तू यह समझ कि अमावस्या वास्तव में क्या है, वह क्या दर्शाती है। वह कालरात्रि का वह विशिष्ट महत्वपूर्ण प्रहर है, जब चंद्रमा, जो मन का, भावनाओं का और जल तत्व का कारक ग्रह है, स्वयं पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। उसकी शीतल मनोहारी रोशनी पूर्णतया गायब हो जाती है। उसकी समस्त ऊर्जा, उसका समस्त प्रभाव उस काल विशेष में एक प्रकार से पूरी तरह शून्य, निष्क्रिय और